खलीफा हारून रशीद के राज्य में बगदाद में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातःकाल वह बाजार में एक बड़ा टोकरा लिए मजदूरी की आशा में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदरी स्त्री, जिसके मुंह पर जाली का नकाब पड़ा हुआ था, वहां आई और मुस्कुराकर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया था। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले ईसाई ने द्वार खोला। स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिए और ईसाई बूढ़े ने उसका आशय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के टोकरे में रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इनमें स्वादिष्ट फल यथा सेब, नाशपाती आदि तथा भांति भांति के सुंदर सुगंध वाले फूल, इत्र, स्वादिष्ट अचार, चटनियां और मुरब्बे, मांस, सूखे मसाले आदि घूम घूम कर कई दुकानों से खरीदे। इतनी चीजें उसने ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह न रही। मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक घोड़ा बल्कि ऊंट रख लेता। खैर, मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल भवन के पास पहुंचे, जिसके शिखर बड़े सुंदर बने थे और दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुले तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम ये स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन। इसके साथ सिंगार से तो ये नहीं मालूम होता कि यह नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुध सा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने गिरने को होने लगा। जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी वह कौतुक पूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी। लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ये बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। तू जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई। इसके खंभे कीमती लकड़ी के बने थे और एक बड़ा कक्ष था जिसके चारों ओर दालान थे। दालान में एक और बैठने का स्थान था, जहां पर बहुत से मूल्यवान नर्म आसन बिछे थे और सुविधा के भांति भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। सबके बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन था। उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन पड़ा था, जिसमें चारों ओर मोतियों और माणिकों की झालर लटक रही थी। इसके अलावा उस विशाल कक्ष में एक संगमरमर का बना हौज था, जिसमें फव्वारे छूट रहे थे। मजदूर यद्यपि दूर तक भारी बोझ लेकर चलने के कारण बहुत थक गया, तथापि उस कमरे की सामग्री और सजावट देखकर अपना श्रम भूल गया और वह प्रसन्न चित्त से इस शोभा को देखने लगा। विशेषतः उसे सिंहासन पर बैठी हुई अतीव सुंदर स्त्री ने बहुत आकृष्ट किया। उसे बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम जुबैदा है। वह उस घर की मालकिन है। जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था उसका नाम साफी था और जो स्त्री बाजार से उस पर सामान लदवा कर लाई थी उसका नाम अमीना था। जुबैदा ने कहा, बीबियो, इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तो उतारो, ये बोझ के मारे मरा जा रहा है। साफी और अमीना ने मिलकर उसके सिर से टोकरा उतरवाया और उसमें से सामान निकालने लगी। जुबैदा ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था। वह आशा से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसका मन वहां की वस्तुओं में इतना लगा था कि वह वापस न हुआ। इतने में ही अमीना ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। मजदूर ने अब तक तो झलक भर देखी थी, अब तो उसे पूरी नजर भर देखा तो ठगा सा खड़ा रह गया। उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि यद्यपि घर में 3 स्त्रियां ही थीं, तथापि खाने पीने की सामग्री इतनी थी जो 30 व्यक्तियों को काफी होती। मजदूर वहां से न हटा तो जुबैदा ने पहले तो सोचा कि वह कुछ देर और सुस्ताना चाहता है, लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे मजदूरी कम मिली है? अमीना, इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो। मजदूर ने कहा, मालकिन, मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है, किंतु आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
मैं जानता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वह मेरी उद्दंडता है, किंतु मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी। मुझे यहाँ बहुत सी बातें आश्चर्यजनक लग रही हैं। मैंने आप जैसी रूपवती कोई भी महिला नहीं देखी। मुझे यह देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है। बगैर पुरुष के स्त्रियों का रहना और बगैर स्त्रियों के पुरुषों का रहना, दोनों ही बहुत अजीब बातें हैं। मजदूर बातूनी तो था ही, इसलिए बोलता चला गया। उसने बगदाद नगर में प्रचलित तरह तरह की कहावतें सुनाई। इनमें से एक यह थी कि जब तक चार व्यक्ति एक साथ भोजन न करें, भोजन में स्वाद नहीं आता और खाने वाले तृप्त नहीं होते। उसका आशय यह था कि उन स्त्रियों के बीच में वही पुरुष और दूसरे उन तीन के अलावा चौथा व्यक्ति भी वही है, इसलिए भोजन के समय उसे भी खाने के लिए बिठा लिया जाए। जुबैदा उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, तू अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख। हम तीनों स्त्रियां बहनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं, और इस तरह चलाती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गंवार न समझें। यह तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहें तो आपको एक कहावत आपकी सेवा में उपस्थित करूं। यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए। जुबैदा समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं, और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा, देखो भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है, तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया, फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें। साफी ने भी उससे कहा, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि छूछा किन पूछा। इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर न था और उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूं। लेकिन अमीना ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा, इसे यहीं रहने दो, यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हमें हंसाता रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम, ये जबरदस्त किस्म का मस्खरा है। बाजार में यहां तक सारे रास्ते यह हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया है। मजदूर को अमीना की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे अपने साथ रहने दें। मैं गरीब हूं, किंतु किसी का उपकार मुफ्त में नहीं लेना चाहता, और तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी कृपा के बदले यह मजदूरी जो आपने मुझे दी है वह स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर मजदूर ने जुबैदा के सामने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए। जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा, हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। तुम हमारे साथ रहकर हमारे खान पान में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ करें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे। मजदूर ने यह स्वीकार कर लिया। इतने में अमीना ने अपनी बाहर जाने वाली पोशाक उतार दी और तंग कपड़ों में कमर कसे हुए उसने नाना प्रकार के व्यंजन, कलिया, कीमा, कोफ्ता, कोरमा, कबाब और अन्य कई प्रकार के सामिश व्यंजन और उनके अलावा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं और मदिरा की सुराही और प्याले लाकर उचित स्थानों पर रख दिए। फिर तीनों बहनें वहां आकर बैठ गई और चौथी ओर मजदूर को भी बिठा लिया। मजदूर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने थोड़ा सा भोजन किया। फिर अमीना ने मदिरा की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश की रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया, फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दिया। मजदूर ने अमीना का आदर पूर्वक हाथ चूम कर प्याला ले लिया और उसे पीने के पहले इस आशय का एक गीत गाया कि जिस प्रकार इत्र से वायु सुगंधित हो जाती है, उसी प्रकार अगर पिलाने वाला मनोरम हो तो मदिरा में नई सुगंध आ जाती है। यह गीत सुनकर तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने एक दूसरे के बाद कई गीत शराब के नशे में गाए। इस राग रंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई। साफी ने अपनी बहनों से कहा
कि अब तो इस मजदूर को हमने खिला पिला दिया है, अब इसका कोई काम नहीं, इससे कहो अपने घर जाए। मजदूर को ऐसा सुखद संग छोड़ने में बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि यह मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी हालत में मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं इस नशे की दशा में किस प्रकार अपने घर पहुंच सकूंगा? कृपया रात भर मुझे यहाँ रहने की अनुमति दें, यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा। अमीना ने फिर उसकी वकालत की और कहा, यह बेचारा ठीक कहता है, कहाँ अंधेरे में ठोकरें खाता फिरेगा। हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की अनुमति दे ही रखी है, अब इसे निराश न करो, यहीं पड़ा रहने दो। जुबैदा ने अमीना के कहने पर उसे रहने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी करें, तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे। मजदूर ने कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगी मैं मानूंगा। जुबैदा ने कहा कि हम तुम पर कोई नई शर्त नहीं लगा रहे हैं, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने एक दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस भवन के अंदर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी बातों के बारे में पूछेगा जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है तो उसे बड़ी क्लेशकारक बातें सुनने को मिलेंगी, उसे बड़ा कष्ट होगा और वह बहुत पछताएगा। मजदूर ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। फिर अमीना रात का भोजन लाई और चारों ओर दीपक और सुगंधियां जलाई। इससे सारा भवन आलोकित और सुवासित हो गया। इसके बाद तीनों स्त्रियां और मजदूर भोजन करने लगे और मदिरा पीकर अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं के गीत गाने लगे और राग रागिनियां छेड़ने लगे। थोड़ी ही देर में ज्ञात हुआ जैसे कोई दरवाजा खोलने को कह रहा है। यह शब्द सुनकर साफी खड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजा खोलने वही जाती थी। उसने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर में वापस आकर कहा, दरवाजे पर एक ही जैसे लगने वाले 3 फकीर खड़े हैं जुबैदा, तुम उन्हें देखकर बहुत हंसोगी। वे तीनों ही दाहिनी आंख से काने हैं और सभी के सिर, दाढ़ी, मूछें, यहां तक कि भवें भी मुड़ी हुई हैं। वे इसी समय बगदाद में प्रविष्ट हुए हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी जाए, सुबह वे चले जाएंगे। बहन, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यहां रहने की अनुमति दे दो। वे रात को यहां रहकर हम लोगों का कुछ भला ही करेंगे, हमें किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाएंगे। जुबैदा ने साफी से कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो उन्हें ले आओ, लेकिन उन्हें भी हमारे घर पर मेहमानी की शर्त बता देना और कह देना कि अंदर दीवार पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ ले। साफी बहन की अनुमति पाकर प्रसन्नता पूर्वक दौड़ गई और तीनों फकीरों को लेकर अंदर आ गई। फकीरों ने जुबैदा और अमीना को झुककर सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब देकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद उन्होंने फकीरों से भोजन करने को कहा। फकीरों ने मजदूर को देखकर कहा कि यह तो अरब का मुसलमान मालूम होता है। अरब के लोग धर्म के बड़े पक्के होते हैं, किंतु यह तो धर्म विरुद्ध मदिरा पान कर रहा है। मजदूर यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और बोला, तुम लोग कौन बड़े धर्माचारी हो? तुम लोगों ने दाढ़ी मूछें मुड़ाकर इस्लाम के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। तुम्हें मेरे व्यवहार पर आपत्ति करने और मुझे नसीहत देने का क्या अधिकार है? स्त्रियों ने कहा कि तुम लोग यह बेकार की बहस छोड़ो और रंग में भंग न करो, लो खाओ पियो। फकीर लोग नशे में आए तो बोले, यहां कोई बाजा हो तो हम लोग कुछ गाए बजाएं। साफी ने उन्हें वाद्य लाकर दी और वे बजाने लगे और वाद्यों के सुरों से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। वे लोग इस गाने बजाने के दरमियान हंसी ठट्ठा भी करते और ऊंचे स्वर में वाह वाह भी करते। इस सबसे बड़ा शोर होने लगा और सारा भवन गूंजने लगा। इसी बीच उन्होंने सुना कि दरवाजे पर फिर कोई ताली बजा रहा है। साफी सदा की भांति दौड़ कर गई कि देखें अब कौन दरवाजे पर आया है, कि इस बार ताली बजाने वाला स्वयं खलीफा हारून रशीद था। खलीफा का यह नियम था कि अक्सर रात को वेश बदलकर शहर में निकलता था कि प्रजा का हाल खुद अपनी आंखों से देखे। उस रात को वह अपने महामंत्री जाफर और जासूसों के सरदार मसरूर के साथ बगदाद की गलियों में घूम रहा था। वे तीनों व्यापारियों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। जब वे लोग उन स्त्रियों के मकान के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसी की ध्वनि और गाने बजाने का स्वर सुना। खलीफा ने कहा कि घर का दरवाजा खुलवाओ, मैं देखूं तो कि यहां क्या हो रहा है। जाफर ने कहा कि यहां कुछ स्त्रियां शराब पीकर हंसी दिल्लगी कर रही हैं, गा बजा रही हैं। आपका अंदर जाना शोभनीय नहीं है। यह भी हो सकता है कि वे अपने राग रंग में विघ्न पड़ते देखकर नशे की हालत में
आपका कुछ अपमान कर बैठे। किंतु खलीफा ने उसकी सलाह न मानी और आदेश दिया कि तुम जाकर दरवाजा खुलवाओ। अतः जाफर ने दरवाजा खुलवाया। साफी ने दरवाजा खोला तो जाफर उसके रूप को देखता रह गया। फिर उसने जल्दी से एक कहानी गढ़ी। उसने कहा, सुंदरी, हम तीनों व्यापारी मोसिल नगर के निवासी हैं। हम व्यापार की वस्तुएं लेकर यहाँ आए हैं और एक सराय में ठहरे हैं। आज की रात को यहाँ के एक व्यापारी ने हमें दावत दी थी। हम उसके घर गए। उसने हमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया और उत्तम मदिरा पीने को दी। हम लोग नशे में आ गए तो उसने नृत्यांगनाओं को बुलाकर नाचने की आज्ञा दी। इस राग रंग में काफी समय हो गया और नशे की हंसी और नाच गाने से बाहर काफी आवाज जाने लगी। उसी समय संयोगवश शहर का कोतवाल गश्त लेकर उधर से निकला और उसने उस घर पर छापा मार दिया। दरवाजा खुलवाकर उसने सब उलट पलट कर दिया और कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग जान बचाकर एक दीवार से बाहर कूद गए। यह कहकर जाफर ने कहा, हम लोग इस शहर में किसी को नहीं जानते, न यहाँ के मार्ग पहचानते हैं। हमें डर लग रहा है कि हम इधर उधर भटकते हुए सराय पर कैसे पहुंचेंगे। फिर संभव है सराय का दरवाजा बंद हो गया हो और हम रात भर गलियों में भटकते रहे। यह भी संभव है कि वही कोतवाल गश्त लगाता हुआ आ निकले और हम लोगों को बंद कर दे। हमारी दशा बड़ी दयनीय है। सुंदरी, तुम दया करके अनुमति दो तो हम रात भर के लिए तुम्हारे मकान में किसी जगह पड़े रहे। अगर तुम हमें अपनी संगति के योग्य समझो तो हमें अपने गाने बजाने में शामिल कर लो। हम लोग ये तो समझ गए हैं कि तुम लोग गाने बजाने में अति निपुण हो। हमें भी संगीत में रुचि है और हम भी अपनी कला से तुम्हारे आमोद प्रमोद में योग दे सकते हैं। साफी ने कहा, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूं। तुम लोग जरा देर यहीं ठहरो, मैं मालकिन से तुम्हारी बात करती हूं। अगर उसने अनुमति दे दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी और तुम लोग आराम से यहां रात बिता सकोगे। ये कहकर साफी अंदर गई और अपनी बहनों से नए व्यापारियों की दशा और उनकी प्रार्थना की बात की। उन दोनों ने आपस में और साफी के साथ मंत्रणा की और साफी से कहा कि उन्हें भी अंदर ले आओ। अतएव साफी वहां जाकर खलीफा जाफर और मसरूर को अंदर ले आई। तीनों ने बड़ी शिष्टता और सम्मान से स्त्रियों और फकीरों को प्रणाम किया। उन सब ने उन्हें व्यापारी समझकर उनके अभिवादन का यथा योग्य उत्तर दिया। जुबैदा ने, जो तीनों बहनों में सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान थी, उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछी और कहा कि हम लोग जो कुछ कहें उसका तुम लोग बुरा न मानना। जाफर ने कहा, तुम सुंदरियों के मुंह से ऐसी कौन सी बात निकल सकती है जिसका किसी को भी बुरा लगे। जुबैदा ने कहा, मुझे यह कहना है कि तुम जहां तक हो सके चुप रहना और जिस बात का तुमसे सीधा संबंध न हो उसके बारे में कोई प्रश्न न करना। अगर तुमने ऐसा न किया तो हम तुमसे क्रुद्ध हो जाएंगे और इसका फल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि अगर तुम्हारा यही आदेश है तो हम ऐसा ही करेंगे और किसी बात के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। यह वादा लेकर जुबैदा ने उन सब के आगे खाद्य सामग्री रखी और मदिरा पिलाई। जब मंत्री जुबैदा से बातें कर रहा था उस समय खलीफा आश्चर्यचकित होकर उन स्त्रियों के सौंदर्य और तीक्ष्ण बुद्धि को देख रहा था। उसे इस बात से भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि तीनों फकीर दाहिनी आंख से क्यों काने हैं। उसकी उत्कट इच्छा थी कि वह फकीरों से इस बात का रहस्य पूछे, किंतु उसके दोनों साथियों ने इशारों ही में उसे ऐसा न करने के लिए कहा। मकान के अंदर की सारी रुपहली और सुनहरी सजावट को देखकर वह मन ही मन कह रहा था कि यह चीजें जादू ही की हो सकती हैं, वास्तविक नहीं हो सकती। इतने में एक फकीर ने उठकर अपने देश के ढंग पर नाचना शुरू कर दिया। स्त्रियों को वह नाच पसंद आया और सबने उसकी नृत्य कला की प्रशंसा की। जब फकीरों का नाच हो चुका तो जुबैदा अपने स्थान से उठी और अमीना का हाथ पकड़कर बोली, बहन, यह तो तुम जानती ही हो कि यहाँ पर उपस्थित सब लोग हमारे अधीन हैं और इनकी उपस्थिति हमें हमारे रोज के काम से नहीं रोक सकती। अमीना ने उसका अभिप्राय समझकर उस जगह की सफाई शुरू कर दी। उसने भोजन के पात्र और मदिरा की सुराहियां और प्याले उठाकर बावर्ची खाने में रख दिए और गाने बजाने का सामान हटाकर फर्श पर झाड़ू लगाई। इसके बाद उसने सारे दियों की बत्तियों के गुल काटे और कुछ और भी सुगंधित तेल के दिए जलाए और कमरे को नए ढंग से सजा दिया। अमीना ने अब फकीरों और खलीफा तथा उसके साथियों को दालान में बिठाया। फिर मजदूर से कहा
कि तुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी को इन लोगों की तरह बैठना नहीं चाहिए। तू उठकर हमारे काम में हाथ बटा। मजदूर अभी तक ऊंघ सा रहा था। वह अपनी हैसियत का ख्याल करके रास रंग में शामिल नहीं हुआ था। वह फौरन उठ खड़ा हुआ और अपने चोगे को कसकर कमर से बांधने के बाद बोला कि बताओ क्या काम है। जो तुम कहोगी मैं करूंगा। साफी ने कहा, तुम कुर्ते की आस्तीन भी चढ़ा लो, क्योंकि हाथों से काम करना है। कुछ देर बाद अमीना ने दालान में एक चौकी बिछाई और मजदूर को अपने साथ ले जाकर एक कोठरी से दो काली कुतिया खींचती हुई लाई। दोनों कुतियों के गले में पट्टे बंधे थे और पट्टों में जंजीरें बंधी थीं। मजदूर उसकी आज्ञा के अनुसार दोनों कुतियों को दालान में ले गया। अब जुबैदा गुस्से में झटके के साथ उठ खड़ी हुई। उसने एक ठंडी सांस भरी और आस्तीन ऊपर चढ़ाई। फिर उसने साफी के हाथ से एक चाबुक लिया और मजदूर से कहा कि एक कुतिया की जंजीर अमीना के हाथ में दे और दूसरी को मेरे पास ले आ। मजदूर उसकी आज्ञा अनुसार एक कुतिया को खींचकर जुबैदा के पास लाया तो कुतिया बड़े आर्त स्वर में चिल्लाने लगी। वह दयनीय दृष्टि से जुबैदा की तरफ देखती जाती थी और उसके पैरों पर अपना सिर भी रगड़ती जाती थी। जुबैदा ने उसके इस अनुनय पर कुछ ध्यान न दिया और सड़ासड़ उसे चाबुक मारना शुरू किया। मारते मारते जब जुबैदा का दम फूल गया तो उसने मारना बंद कर दिया। फिर मजदूर के हाथ से कुतिया की जंजीर लेकर उसके अगले पंजे पकड़कर पिछले पैरों पर खड़ा किया। कुतिया और जुबैदा एक दूसरे को देखकर बड़े दुख के साथ आंसू बहाने लगी। फिर जुबैदा ने रूमाल से कुतिया के आंसू पोंछे और उसे प्यार करके उसका मुंह चूमा। फिर मजदूर को उसकी जंजीर थमाकर कहा कि इस कुतिया को दालान में ले जा और दूसरी को यहां ला। मजदूर ने इस कुतिया को ले जाकर दालान में बांधा और अमीना के हाथ से दूसरी कुतिया लेकर जुबैदा के पास लाया। जुबैदा ने इस कुतिया को भी पहली कुतिया की भांति खूब मारा। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर रोई और उसके आंसू पोंछकर और मुंह चूमकर प्यार किया। इसके बाद मजदूर ने इस कुतिया को भी दालान में ले जाकर बांध दिया। तीन फकीरों, खलीफा और उसके साथियों को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो जुबैदा ने अत्यंत निर्दयता से कुतियों को पीटा, फिर उनके साथ मिलकर रोई भी। इसके अलावा मुसलमानों के धर्म में कुत्ते अपवित्र जंतु माने जाते हैं। जुबैदा जैसी सुसंस्कृत महिला का कुतियों के आंसू पोंछकर उनका मुंह चूमना किसी की समझ में नहीं आ रहा था। विशेषतः खलीफा अपनी उत्सुकता नहीं रोक पा रहा था। उसने इशारे से मंत्री से कहा कि इस रहस्य को पूछना चाहिए। मंत्री ने पहले तो टाल मटोल की और दूसरी ओर देखने लगा, लेकिन जब खलीफा संकेत से प्रश्न करता ही रहा तो उसने संकेत ही से विनय की कि इस समय इस बात को यहीं समाप्त कर दीजिए, कुछ पूछिए नहीं। जुबैदा कुतियों को पीटने के बाद कुछ देर तक सुस्ताती रही। फिर साफी ने उससे कहा, बहन तुम अपने स्थान पर आ बैठो तो हम अगला काम करें। जुबैदा ने कहा, अच्छा। फिर वह दालान में आकर एक पहले से बिछी हुई चौकी पर बैठ गई। उसने खलीफा और उसके साथियों को अपने दाईं ओर और फकीरों और मजदूरों को बाईं ओर बिठा लिया। चौकी पर बैठकर वह कुछ देर और सुस्ताती रही। इसके बाद उसने अमीना से कहा कि बहन उठो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें अब क्या करना है। अमीना यह सुनकर उठी और बगल वाली कोठरी में जाकर वहां से एक संदूक उठा लाई। उसमें से एक बांसुरी निकालकर अमीना ने साफी को दी। साफी ने उस बांसुरी से एक करुण वियोगात्मक राग निकाला और देर तक बजाती रही। खलीफा और अन्य उपस्थित लोग उसका कौशल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर साफी ने अमीना से कहा कि अब तुम बांसुरी बजाओ, मैं बजाते बजाते थक गई हूं। अमीना ने बांसुरी लेकर कुछ देर तक सुर मिलाया, फिर एक बड़ा मधुर राग बजाना शुरू किया और बजाते बजाते उसमें मग्न हो गई। जुबैदा ने उसके वादन की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि अब बस करो, तुम्हारे दुख के कारण बड़ी दुखद दशा हो रही है। अमीना इतनी भावविह्वल हो गई कि जुबैदा की बात का कोई उत्तर न दे सकी, बल्कि जान पड़ता था कि वह अपने होश हवास खो बैठी थी, क्योंकि उसने अपने ऊर्ध्व वस्त्र को उतार फेंका। अब सब लोगों ने देखा कि उस सुंदरी के दोनों कंधों पर काले काले दाग पड़े हैं, जैसे किसी ने उसे निर्दयता से मारा है। दाग उसके कंधों पर ही नहीं, बाहों पर भी पड़े थे। सब लोग इस कांड को देखकर और भी हैरान हुए। अमीना की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह डगमगाने लगी और गिरने गिरने को हुई और जुबैदा और साफी ने दौड़कर उसे संभाला। एक फकीर ने धीमे से कहा
कितने दुख की बात है कि हम इतनी अद्भुत घटनाएं देख रहे हैं और उनके बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकते। खलीफा ने यह बात सुन ली और उन फकीरों के पास आकर उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों में किसी को इन स्त्रियों का और कुतियों को पीटने का रहस्य ज्ञात है? फकीरों ने कहा, हम में से कोई भी इन बातों को नहीं जानता। हम लोग आज ही रात को तुम्हारे यहाँ आने से कुछ ही पहले यहाँ पहुंचे हैं। खलीफा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने कहा, हो सकता है कि यह आदमी जो तुम्हारे पास बैठा है इसे कुछ ज्ञात हो। फकीर ने इशारे से मजदूर को अपने और निकट बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि जुबैदा ने दोनों कुतियों को क्यों पीटा और अमीना के कंधों और बाह पर काले दाग कैसे हैं? मजदूर ने कहा कि मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो इस घर में आज ही आया हूं और इस घर में यही 3 स्त्रियां रहती हैं। खलीफा और फकीरों ने सोचा था कि वह आदमी उन स्त्रियों का सेवक होगा। अब सबको विश्वास हो गया कि भेद खुलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन खलीफा हार मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, हम लोग 7 मर्द हैं और यह सिर्फ 3 औरतें। हम सब मिलकर इनसे इस भेद को पूछें। अगर यह लोग खुशी खुशी बता दें तो ठीक है, नहीं तो हम जोर जबरदस्ती करके भी इनसे बात उगलवा लेंगे। मंत्री की राय इसके विपरीत थी। उसने खलीफा के कान में कहा, हम सबका यहाँ पर बड़ा स्वागत सत्कार किया गया है और गाने बजाने से भी हमारा मनोरंजन हुआ है। ऐसी दशा में जोर जबरदस्ती ठीक नहीं है। फिर आप यह भी देखें कि इन स्त्रियों ने किस शर्त पर हमें अपना अतिथि बनाया है। हमने भी उनकी यह शर्त मानी है कि हम कुछ पूछताछ नहीं करेंगे। अगर हम अपना यह वादा तोड़ेंगे तो यह लोग क्या हमें बेईमान नहीं कहेंगी? और उन्होंने हमारे लिए ऐसा कहा तो हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। तो मंत्री ने आगे समझाया, आप यह भी विचार कर लें कि जब इन स्त्रियों ने हमारे सामने इतने आत्मविश्वास से चुप रहने की शर्त रखी है तो मालूम होता है कि इनके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे यह लोग शर्त तोड़ने वाले को दंड भी दे सकती हैं। ऐसा हुआ तो हमारे लिए और भी लज्जा की बात हो जाएगी, चाहे हम बाद में इन्हें कितना भी दंड दे दें। मुझे यह भी कहना है कि इस समय आप कुछ न कहें। सवेरा होने पर मैं इन सारी स्त्रियों को पकड़कर आपके दरबार में ले आऊंगा और आप जो चाहे इनसे पूछ लीजिएगा। खलीफा को ऐसी जिद सवार हुई कि उसने ऐसे सत परामर्श पर कान न दिया और मंत्री को झिड़क दिया कि तुम चुप रहो, मैं सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसने फकीरों से कहा कि तुम इस बात को जुबैदा से पूछो। उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारा साहस नहीं है। फिर उन सब ने जोर देकर मजदूर को यह पूछने पर राजी कर लिया। जुबैदा ने इन लोगों को खुसर पुसर करते देखा तो उनसे पूछा कि तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? मजदूर ने कहा, सुंदरी, मेरे साथी जानना चाहते हैं कि आप दोनों कुतियों को निर्दयता पूर्वक पीट कर क्यों रोई और जो स्त्री अपनी सुध-बुध खो बैठी उसके कंधों और बाहों पर काले दाग कैसे हैं? जुबैदा यह सुनकर आग बबूला हो गई। उसने सब लोगों से पूछा कि क्या तुम सबने मजदूर से कहा था कि यह बातें मुझसे पूछे? सबने एकमत होकर कहा कि जाफर को छोड़कर हम सभी यह बातें जानना चाहते थे और हमने मजदूर से कहा था कि आपसे यह बातें पूछे। जुबैदा ने कहा, तुम सभी लोग बेईमान हो। तुम सबने प्रतिज्ञा की थी कि यहाँ की किसी बात के बारे में कुछ न पूछोगे और तुम अपनी उत्सुकता पर बिल्कुल संयम न कर सके। हमने दया करके तुम सबको रात का ठिकाना दिया और तुम एक साधारण सी प्रतिज्ञा न निभा सके। अब तुम्हारा सत्कार मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है और तुम लोगों को अपने किए का फल भुगतना चाहिए। यह कहकर जुबैदा ने धरती पर पांव पटक कर 3 बार ताली बजाई और जोर से कहा, तुरंत आओ। उसके यह कहते ही एक द्वार खुल गया और उसमें से 7 बलवान हबशी नंगी तलवारें लिए निकले और एक एक हबशी ने एक एक आदमी को जमीन पर पटक दिया और उनके सीने पर चढ़ बैठे और सबकी तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं। खलीफा क्षोभ और लज्जा के मारे मरा जा रहा था। उसे ऐसे व्यवहार की क्या आशा हो सकती थी? हबशियों के मुखिया ने जुबैदा से पूछा, श्रेष्ठ सुंदरी, आपकी क्या आज्ञा है? क्या हम इन लोगों को यहीं खत्म कर दें? जुबैदा ने कहा, नहीं, कुछ देर ठहर जाओ। पहले इन लोगों से यह तो पूछ लें कि यह कौन है और क्यों आए थे। यह कहकर उसने 7 मेहमानों से कहा कि तुम लोग अपना अपना हाल बताओ। मजदूर ने रोकर कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो,
मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो इन लोगों के बहकावे में आ गया। काने फकीर जहां जाएंगे वहीं दुर्भाग्य लाएंगे। जुबैदा को यह सुनकर हंसी आ गई। वह बोली, ऐसे कोई नहीं छूटेगा। पहले हर आदमी अपना हाल बताए कि वह वास्तव में कौन है, कहां से आया है, उसमें क्या क्या गुण हैं और यहां आने का क्या कारण है। इन बातों में जरा सा भी झूठ हुआ तो फौरन उसकी गर्दन मारी जाएगी। परेशान तो सभी थे, लेकिन खलीफा हारून की व्याकुलता स्वभावतः ही सबसे अधिक बढ़ी चढ़ी थी। उसने एक बार सोचा कि वैसे तो इस स्त्री के पंजे से निकला नहीं जा सकता, किंतु यदि वह अपना ठीक ठीक परिचय तुरंत दे दे तो जरूर मेरा सम्मान करेगी। उसने धीमे से मंत्री से सलाह ली। उसने कहा कि आपके सम्मान की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि अभी हम लोग चुप रहे। जुबैदा ने तीनों फकीरों से पूछा कि क्या तुम तीनों भाई हो? एक ने उत्तर दिया कि हम भाई नहीं हैं, एक से कपड़े जरूर पहनते हैं और साथ रहते हैं। जुबैदा ने फिर पूछा कि क्या तुम लोग जन्मतः ही एकाक्ष हो? उनमें से एक ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम पर ऐसी विपत्तियां पड़ी जो न केवल जानने बल्कि इतिहास में लिखे जाने योग्य हैं। उन्हीं से हमारी आंखें जाती रहीं और उन्हीं के कारण हमने अपनी दाढ़ी मूछ और भवें मुंहडवा डाली और फकीर बन गए। जुबैदा ने एक एक करके शेष दो फकीरों से भी यही प्रश्न किए और दोनों ने वही उत्तर दिए जो पहले फकीर ने दिए थे। तीसरे ने यह भी कहा, आप अनुमति दें तो हम लोग अपना वृत्तांत विस्तृत रूप से कहें। हम तीनों की भेंट आज ही शाम को इस नगर में हुई है, क्योंकि हम तीनों बाहर से आए हैं। विश्वास मानिए कि हम तीनों ही राजकुमार हैं और हमारे पिता बड़े और प्रख्यात बादशाह हैं। हम सब चाहते हैं कि अपना वृत्तांत विस्तृत रूप से कहें। उन लोगों की बातों से जुबैदा का क्रोध कम हुआ। उसने हबशियों से कहा, तुम लोग इनके सीने से उतर आओ। ये लोग बैठकर अपना अपना हाल कहेंगे। जो जो अपना पूरा हाल और इस घर में आने का कारण बताता जाए उसे छोड़ते जाओ, ताकि वह जहां चाहे चला जाए। जो ऐसा ना करे तुम उसका सिर उड़ा दो। अभी तुम इन लोगों के पीछे नंगी तलवारें लिए खड़े रहो। चुनांचे उसी दालान में खलीफा और अन्य 6 लोगों को एक कालीन पर बिठा दिया गया। हर आदमी के पीछे एक हबशी नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया, ताकि जुबैदा का इशारा होते ही उसका वध कर दे। सबसे पहले मजदूर ने अपनी बात कही। मजदूर बोला, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी आज्ञानुसार ही अपना हाल कहूंगा और यह बताऊंगा कि मैं यहां क्यों आया। आज सवेरे मैं अपना टोकरा लिए काम की तलाश में बाजार में खड़ा था। तभी तुम्हारी बहन ने मुझे बुलाया। मुझे लेकर पहले वह शराब बेचने वाले के यहां गई। फिर कूंजड़े की दुकान पर उसने ढेर सी तरकारियां खरीदी और फल वाले के यहां से बहुत से फल ली। गोश्त वाले के यहां से उसने तरह तरह का मांस खरीदा और अन्य दुकानों से भी बहुत कुछ लिया। फिर सारा सामान मेरे सर पर लदवा कर आपके घर में लाई। आपने कृपा करके मुझे अब तक ठहरने दिया और खान पान दिया, जिसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। यही मेरी राम कहानी है। मजदूर की बातें सुनकर जुबैदा ने कहा, तेरी बातें ठीक मालूम होती हैं। अब तू तुरंत यहां से चला जा और खबरदार आगे कभी मेरे सामने ना आना। मजदूर यद्यपि बड़ी मुसीबत से छूटा था, किंतु उसकी चपलता न गई। उसने कहा कि यदि अनुमति दें तो मैं इन शेष लोगों की कहानियां भी सुन लूं, फिर घर चला जाऊंगा। जुबैदा ने अनुमति दे दी और कहा, दालान के एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सुन ले, कुछ बोलना चालना नहीं। मजदूर ने ऐसा ही किया। फिर जुबैदा ने फकीरों को आत्मकथाएं सुनाने का इशारा किया। पहले फकीर ने अदब से घुटनों के बल खड़े होकर कहा, सुंदरी, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मेरी आंख किस प्रकार गई और मैं क्यों फकीर बना। मैं एक बड़े बादशाह का बेटा था। बादशाह का भाई यानी मेरा चचा भी एक समीपवर्ती राज्य का स्वामी था। मेरे चचा का एक बेटा मेरी उम्र का था और दूसरी संतान एक पुत्री थी। मैं अपने पिता के आदेशानुसार प्रतिवर्ष अपने चचा के यहाँ जाया करता था और महीने 2 महीने वहां रहा करता था। कई बार इस प्रकार आने जाने से मेरी अपने चचेरे भाई से मैत्री और प्रीति बहुत बढ़ गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई असाधारण रूप से प्रसन्न है। उसने सदा से अधिक मेरा सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और भांति भांति के खेल तमाशों से मेरा मनोरंजन किया। फिर मुझसे कहने लगा, पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद मैंने बड़ी जल्दी और बहुत ही सुंदर ढंग से एक महल बनवाया है। अब रात हो गई है
मैं सोना चाहता हूं, फिर तुम्हें नया महल दिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम कसम खाओ कि यह भेद किसी से नहीं कहोगे। मैंने ऐसा करने से सौगंध खाई। वह उठकर गया और कुछ ही देर में एक सुंदरी स्त्री को साथ लेकर आ गया। न उसने बताया कि यह स्त्री कौन है, न मैंने उसके बारे में पूछा। हम तीनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे और पात्रों में भर भर कर मदिरा पीने लगे। कुछ देर बाद मेरे चचेरे भाई ने कहा कि चलो यहां से चले। उसने मुझसे कहा कि तुम इस स्त्री को लेकर कब्रिस्तान जाओ और कब्रिस्तान में जहां कहीं भी गुंबद वाली नई कब्र देखो तो समझ लो कि यह उसी महल का प्रवेश मार्ग है। तुम दोनों गुंबद के अंदर जाकर मेरी राह देखना। मैं उसी स्त्री के हाथ में हाथ देकर बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर चल दिया। चांदनी रात थी, इसलिए हम लोगों को गुंबद वाली नई कब्र ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हम गुंबद के अंदर गए तो देखा कि राजकुमार अकेला ही एक चूने की टोकरी, पानी की गागर और जरूरी औजार लिए खड़ा है। हमारे पहुंचने पर उसने फावड़े से जमीन खोदी। मिट्टी के नीचे पत्थरों की सिलें थीं, जिन्हें निकालकर उसने एक ओर रखा। पत्थरों के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे का किवाड़ ऊपर उठाया तो नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी। मेरे चचेरे भाई ने अब उस स्त्री से कहा कि इसी रास्ते पर चलकर वह द्वार मिलेगा जिसका मैंने तुमसे उल्लेख किया था। वह स्त्री यह सुनकर सीढ़ी से नीचे उतर गई। राजकुमार भी उसके पीछे चला गया। जाने के पहले मुझसे बोला कि तुमने हम लोगों के लिए जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। हाँ, भगवान के लिए इस बात को गुप्त रखना। मैंने बहुत पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और यह सब क्या हो रहा है, किंतु उसने कुछ न बताया। केवल इतना कहा कि दरवाजे पर मिट्टी डालकर भूमि समतल कर देना और जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाना। विवशतः मैं दरवाजे पर मिट्टी डालकर अपने चचा के महल को वापस हुआ। मुझे नशा उतरने के बाद खुमार की दशा थी और मेरे सिर में पीड़ा हो रही थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो रहा। सुबह उठने पर रात के वृत्तांत का स्मरण करके मैं बड़ा चिंतित था और यह भी सोचता था कि मैंने रात को जो देखा वह स्वप्न था या सत्य था। मैंने एक सेवक से कहा कि तू जाकर देख कि मेरे भाई ने उठकर कपड़े बदले हैं या सो ही रहा है। उसने लौटकर बताया कि वे तो रात को अपने शयन कक्ष में थे ही नहीं और किसी को यह भी नहीं मालूम है कि वे कहाँ गए हैं। इसलिए उनके सेवक और संबंधी सबको बड़ी चिंता है और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुझे भी इस बात पर बड़ी चिंता हुई और मैं फिर कब्रिस्तान को गया। मैंने सारा दिन गुंबद वाली कब्र के खोजने में लगाया, किंतु वह कब्र नहीं मिली। इसी प्रकार 4 दिन तक मैं कब्रिस्तान जाकर अपने भाई की तलाश करता रहा, लेकिन उसका या उसके मकान का कुछ पता न चला। सुंदरियों, यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि उन दिनों मेरा चचा यानी वहां का बादशाह कई दिन से राजधानी में नहीं था, क्योंकि वह शिकार पर गया था। उसकी वापसी में भी देर थी, इसीलिए मैं अत्यंत व्याकुल हुआ। मेरी इच्छा हुई कि अपने पिता के राज्य में वापस जाऊं। मैंने मंत्री से कहा कि अब की बार मैं साधारण समय से अधिक यहां पर रहा और मेरे पिता को मेरी चिंता होगी, इसलिए मैं जा रहा हूं। आप बादशाह के आने पर उनसे यही कह दें। मंत्री स्वयं बड़ी चिंता में था, क्योंकि शहजादे की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। मैं स्वयं उसे कुछ न बता सकता था, क्योंकि शहजादे ने मुझे कुछ न कहने की कसम दिला रखी थी। जब मैं अपने पिता की राजधानी में आया तो महल के चारों ओर सेना की बड़ी जमात देखी। सैनिकों ने मुझे देखते ही बंदी बना लिया। मैंने बिगड़कर पूछा कि यह क्या करते हो, तो एक सरदार ने कहा, शहजादे, यह सेना तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शत्रु की है। तुम्हारे पिता के मरने के बाद मंत्री ने तुम्हारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। उसने तुम्हें गिरफ्तार करने की आज्ञा दी है और कहा है कि तुम जहां भी मिलो तुम्हें पकड़ लिया जाए। अब तुम हमारे भाग्य से स्वयं ही हमारे पास आ गए। यह कहकर वह सरदार मुझे अत्याचारी मंत्री के पास ले गया, जो अब राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। मुझे कितना दुख और कितनी ग्लानि हुई होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। वह दुरात्मा आरंभ ही से मेरा शत्रु था। इसका कारण यह था कि बचपन में मुझे गुलेल चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन मैं महल की छत पर गुलेली खड़ा था कि एक चिड़िया सामने से उड़ती हुई निकली। मैंने गुलेल से उस पर पत्थर मारा। संयोगवश वह पत्थर का टुकड़ा उसी मंत्री की आंख पर लगा।
क्योंकि वह भी अपने निकटवर्ती भवन की छत पर टहल रहा था। उसकी आंख फूट गई। मुझे मालूम हुआ तो मैं स्वयं ही उसके पास गया और अनजाने में हुए अपराध के लिए उससे क्षमा मांगी। वह कुछ बोला नहीं, किंतु उसने मुझे कभी क्षमा नहीं किया और बराबर इस ताक में रहता था कि कब अवसर पाए और मुझसे बदला ले। इसलिए जब मुझे असहाय और अशक्त देखा तो पुरानी बात याद करके क्रोध में भरकर सिंहासन से उतरा और झपट कर मेरे पास आया और मेरी दाहिनी आंख में उंगली घुसेड़ दी। उसने इतने ही पर बस नहीं की, उसने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया और जल्लाद को आज्ञा दी कि इसे नगर के बाहर ले जाकर इसका वध कर दे और इसके शरीर के टुकड़े करके पशु पक्षियों को खिला दे। जल्लाद घोड़े पर बैठकर शहर के बाहर आया और दूसरे घोड़े पर वह पिंजरा रख कर ले गया जिसमें मैं बंद था। उसकी सहायता को अन्य सेवक भी थे। जंगल में जाकर मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे मारने के लिए तलवार निकाली। मैं अत्यंत दीनता से रोने और प्राण भिक्षा मांगने लगा और जल्लाद को याद दिलाया कि उसने बरसों मेरे पिता का नमक खाया है। अंत में जल्लाद को मुझ पर दया आ गई। उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, तुम तुरंत ही यह देश छोड़कर चले जाओ। इधर की तरफ भूलकर भी मुंह न करना। अगर तुम यहां आए तो तुम तो मारे ही जाओगे, मुझे भी प्राणदंड मिलेगा। मैंने जल्लाद का बड़ा एहसान माना और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि भले ही आंख गई लेकिन जान तो बच गई। काना होना मुर्दा होने से तो अच्छा है। मेरी भूख प्यास और आंख की तकलीफ से बुरी हालत थी। मैं चलने फिरने के लायक न था। दिन में जंगल की झाड़ियों में छुपा रहा, रात को धीरे धीरे छुपता छुपाता अनजाने रास्तों पर धीरे धीरे चलता हुआ कई दिनों में अपने चाचा की राजधानी में पहुंचा। जब मैंने चाचा को अपने दुर्भाग्य का पूरा हाल बताया तो वह जैसे पछाड़े खाने लगा और बोला, मुझसे अधिक अभागा कौन होगा। मैं अपने पुत्र के लापता होने से क्या कम दुखी था कि मुझे अपने भाई के, जिसे मैं प्राणों से भी अधिक चाहता था, प्राणांत की सूचना मिली। अब मैं अपने पुत्र को कहां खोजूं। और वह बहुत देर तक अपने पुत्र को याद करके घंटों रोता रहा। उसके निरंतर रोदन से मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मुझ में इतनी क्षमता न रही कि मैं अपने चचेरे भाई को दिए हुए वचन को निभाए रखता। अतएव मैंने वह सारा वृत्तांत अपने चाचा को कह सुनाया जो मैंने उस रात को देखा था। चाचा को यह सुनकर ढांढस हुआ और उसने कहा, बेटे तुम ठीक कहते हो। मुझे भी मालूम हुआ था कि उसने यहां से समीप ही एक गुंबददार कब्र यानी मजार बनवाया है। वह वहीं हो सकता है, लेकिन उसने यह भेद किसी को नहीं बताया। रात को वेश बदलकर मैं और चचा महल के बाग के दरवाजे से निकलकर कब्रिस्तान में पहुंचे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हम लोगों को थोड़ी ही देर में कब्र मिल गई। शायद अकेले आने पर मैं ठीक स्थान पर नहीं पहुंच सका था। मैंने कब्र को फौरन पहचान लिया। हम लोग गुंबद के अंदर गए। वह लोहे का दरवाजा जिसके नीचे सीढ़ी गई थी बड़ी कठिनाई से खुला, क्योंकि शहजादे ने उसे अंदर से छूना आदि लगाकर मजबूती से बंद कर दिया था। दरवाजा खुलने पर पहले चाचा नीचे उतरा, फिर मैं गया। कुछ दूर जाकर देखा कि ड्योढ़ी में बदबूदार धुआं भरा है। आगे बढ़े तो देखा कि सुंदर बैठने का स्थान है और वहां कई दीपक यथेष्ट प्रकाश दे रहे थे। बीच में एक हौज बना हुआ था जिसके चारों ओर खाने पीने की वस्तुएं रखी थीं, किंतु वह स्थान बिल्कुल निर्जन था। फिर हमने देखा कि एक ओर चबूतरा सा बना है और उसके बाद एक कक्ष है जिसके द्वार पर पर्दा पड़ा है। चचा सीढ़ी से चबूतरे पर चढ़ गए और पर्दा उठाकर अंदर गए। मैं भी पीछे पीछे चला गया। हम लोगों ने देखा कि शहजादा उसी स्त्री के साथ जिसे पहले मैंने देखा था एक पलंग पर लेटा है, किंतु उस पर भगवान का ऐसा कोप हुआ था कि दोनों कोयले की तरह काले हो गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उन्हें जीवित ही धधकती आग में डाल दिया है और उनके राख हो जाने के पहले उन्हें निकालकर पलंग पर लिटा दिया है। मेरे तो यह देखकर रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरा चचा यह देखकर बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर न दुख का कोई चिन्ह था, न आश्चर्य का। हाँ, उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने शहजादे के मुंह पर थूक दिया और कहा, अभागे, तूने यहां तो दुख पाया ही है, परलोक में इससे अधिक पाएगा। इस पर भी उसका क्रोध शांत न हुआ तो उसने पांव से जूती निकालकर कई बार शहजादे के मुंह पर मारी। मैंने क्रोध में आकर कहा, एक तो मुझे वैसे ही भाई के मरने का दुख है,
फिर आप मरने पर उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्या अपराध उसने किया है जिससे आपकी क्रोधाग्नि इतनी भड़की है? बादशाह बोला, बेटे, तुम नहीं जानते कि क्या किस्सा है। यह आदमी इससे कहीं अधिक भर्त्सना और दंड का भागी है। यह शहजादा बचपन ही से अपनी सगी बहन पर आसक्त था। जब दोनों छोटे थे तो मैंने बच्चा समझकर उनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु जब दोनों बड़े हो गए तब भी दोनों में घनिष्ठता रही, बल्कि बढ़ गई। अब मैंने उनके संबंध को रोकना चाहा। मैंने खड़े पहरे बिठाए कि भाई बहन एक दूसरे के सामने न आए। शहजादा अकेला ही कुमार्गामी होता तो बात आगे न बढ़ती, लेकिन यह अभागी लड़की उससे भी अधिक नीच निकली। यह अपने भाई से मिलने के लिए तड़पती रहती थी। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण खुलकर एक दूसरे के सामने न आते थे, किंतु उनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम नहीं होता था। अतएव बहन से सलाह करके शहजादे ने अपने लिए खास तौर से यह गुप्त आवास बनवाया, ताकि अवसर मिलते ही दोनों विहार करें। जब मैं शिकार पर गया तो शहजादे को अवसर मिला और वह किसी तरह अपनी बहन को महल से निकालकर यहाँ ले आया, ताकि उसके साथ हमेशा यहाँ रहे। इसीलिए उसने बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री भी यहाँ ला रखी। कुछ दिनों ये लोग एक दूसरे के साथ आनंद से रहे होंगे। फिर उन पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और दोनों ने अपने पाप का समुचित फल पाया। यह कहकर बादशाह का क्रोध दुख में बदल गया और वह अपने बेटे बेटी की मृत्यु पर विलाप करके रोने लगा। मैं भी उसके साथ रोने लगा। हम लोग बहुत देर तक रोते रहे। फिर उसने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा, अच्छा हुआ कि ये पापी मर गए। अब तुम ही मेरे पुत्र और मेरे उत्तराधिकारी हो। फिर मैं और मेरा चाचा मृतक शहजादे की याद करके रोने लगे। कुछ देर बाद हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ाए और दरवाजा बंद करके उस पर मिट्टी डालकर बाहर आ गए। जब हम लोग राजमहल के पास पहुंचे तो हमने देखा कि फौजियों के घोड़ों के दौड़ने से उड़ी हुई धूल से आकाश हटा जा रहा है और युद्ध के बाजों की ध्वनि से कान फटे जा रहे हैं। मालूम हुआ कि मेरे पिता का वही मंत्री जिसने मेरा राज्य हड़प लिया था, एक बड़ी सेना लेकर मेरे चाचा के राज्य पर भी चढ़ आया है। मेरे चाचा की सेना उसकी सेना से कम थी। उसकी सेना ने बगैर किसी कठिनाई के राजधानी और महल पर अधिकार कर लिया। मेरे चाचा ने अपने अधिकार की रक्षा का भरसक प्रयत्न किया और युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। फिर भी वह सफल न हुआ और युद्ध में मारा गया। उसके मरने के बाद भी मैं शत्रु का सामना करता रहा और कुछ समय तक युद्ध भूमि में डटा रहा, किंतु जब देखा कि बिल्कुल घिर गया हूं तो निकल भागने की सोची। मंत्री की सेना के एक सरदार ने मुझे पहचाना और पुराने बादशाह की नमक हलाली के ख्याल से मुझे बच निकलने का अवसर दे दिया। मैंने युद्ध भूमि से निकलकर पहला काम तो यह किया कि दाढ़ी मूछें और भवें सफाचट करवा दी, ताकि दुश्मन मुझे पहचान न सके, और फकीर के कपड़े पहन ली। फिर बड़े कष्ट उठाता हुआ अनजाने रास्तों से होकर अपने चाचा के राज्य के बाहर निकला। फिर कई नगरों में फकीर बनकर घूमता रहा। घूमता घामता मैं अति प्रतापी, दयावान, दीनवत्सल, न्यायप्रिय खलीफा हारून रशीद की राजधानी में आ पहुंचा। मेरा इरादा था कि मैं उदारमना खलीफा की सेवा में पहुंचकर अपनी व्यथा कथा सुनाऊं, किंतु जब इस नगर में पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। मैं इस चिंता में आगे बढ़ा कि कहीं ठिकाना मिले तो रात व्यतीत करने का प्रबंध करूं। कुछ दूर जाने पर मुझे यह दूसरा फकीर मिला। उसने मेरा अभिवादन किया। मैंने उसके अभिवादन का उत्तर देकर कहा कि तुम भी मेरी तरह परदेसी लगते हो। उसने कहा कि हाँ, मैं भी अभी अभी इस नगर में आया हूं। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि यह तीसरा फकीर भी आ गया और हम दोनों का अभिवादन करके पास बैठ गए। उसने भी कहा कि मैं परदेसी हूं और इस नगर में अभी आया हूं। हम लोग चूंकि एक ही वेश में थे और तीनों की एक सी दशा थी, इसलिए हमने तय किया कि भाइयों की तरह मिलकर रहें और जहां जाए एक साथ ही जाए। हम लोग इस चिंता में निमग्न हो गए कि रात कहां बिताए, क्योंकि हम तीनों में कोई भी यहाँ के किसी निवासी को नहीं जानता था, न कभी पहले यहाँ आया था। अपने सौभाग्य से हम लोग घूमते फिरते तुम्हारे दरवाजे पर आ निकले। तुमने भोजन और मनोरंजन से हमारा चित्त प्रसन्न किया। इसके लिए हम सदा के लिए तुम्हारे आभारी रहेंगे। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने पूरी तरह बता दिया है। जुबैदा ने कहा कि हमने तुम्हें क्षमा किया और तुम जा सकते हो, किंतु फकीर ने कहा कि अगर तुम अनुमति दो तो मैं भी एक और बैठकर अपने दोनों साथियों की राम कहानी सुन लूं और इन तीन व्यापारियों की
आप बीती भी सुन लो। इसके बाद मैं आपके घर से चला जाऊंगा। जुबैदा ने उसे एक और बैठकर दूसरों का वृत्तांत सुनने की अनुमति दे दी। वह मजदूर के पास जा बैठा। अभी पहले फकीर की अद्भुत आपबीती सुनकर पैदा होने वाले आश्चर्य से लोग उभरे नहीं थे कि जुबैदा ने दूसरे फकीर से कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने कहा कि आपकी आज्ञानुसार मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरी आंख कैसे फूटी। मैं एक बड़े राजा का पुत्र था। बाल्यकाल ही से मेरी विद्यार्जन में गहरी रुचि थी। अतएव मेरे पिता ने दूर दूर से प्रख्यात शिक्षक बुलाकर मेरी शिक्षा के लिए रखे। थोड़े ही समय में मैंने न केवल लिखना पढ़ना सीख लिया, बल्कि कुरान शरीफ भी कंठस्थ कर लिया। इसके अतिरिक्त नबी के कथनों यानी हदीसों और धर्म और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त भांति भांति के कला कौशल भी सीख लिए और इतिहास, पहेली और मनोरंजन वार्ता में भी पारंगत हो गया। मैंने काव्य शास्त्र और गणित में भी अच्छा अभ्यास कर लिया, जैसा एक राजकुमार होने के नाते मुझसे आशा की जाती थी। इन सब के साथ ही मैंने सुलेखन में भी दक्षता प्राप्त कर ली और अरबी लिपि की 7 लेखन पद्धतियों का मुझे ऐसा अभ्यास हो गया कि मेरे जैसा सुलेखक दूर दूर तक नहीं पाया जाता था। इतने गुणों और कौशलों को प्राप्त करने पर भी मैं अपने दुर्भाग्य के लेख को न मिटा सका और इस दुर्वस्था में पहुंच गया जो तुम लोग देख रही हो। हुआ यह कि मेरे विद्यार्जन और कला कौशल में पारंगत होने की ख्याति जब दूर दूर पहुंची तो हिंदुस्तान के बादशाह ने मुझे देखने की इच्छा प्रकट की। उसने मुझे भेंट करने के लिए एक दूत के हाथ बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भेजी और संदेशा भिजवाया कि मैं जाकर उससे मिलूं। मेरे पिता इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि एक तो एक महान सम्राट से उनके संबंध बन रहे थे, फिर राजकुमार होने के नाते मुझे देश देश की जानकारी और राजाओं महाराजाओं से मेल जोल बढ़ाना ही चाहिए था। अतएव मैं अपने पिता की आज्ञानुसार थोड़ी सी यात्रा की सामग्री और कुछ चुने हुए सेवक लेकर हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ, क्योंकि बड़ी सेना ले आने की न तो आवश्यकता ही थी, न यह बात उचित ही होती। कुछ दिन तक चलने के बाद हम लोगों को 50 के लगभग घुड़सवार डाकुओं ने घेर लिया और सबसे पहले वे 10 घोड़े पकड़ लिए, जिन पर मेरे पिता की ओर से हिंदुस्तान के बादशाह को भेंट में दी जाने वाली बहुमूल्य वस्तुएं लदी थीं। मेरे सेवकों ने कुछ देर तक डाकुओं का सामना किया, किंतु हार गए। मैंने यह सोचकर कि डाकुओं पर रोक पड़ेगा, उनसे कहा कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह का दूत हूं। उसने घृणा पूर्वक कहा, हमें हिंदुस्तान के बादशाह की क्या परवाह है, हम न तो उसके शासित देश में रहते हैं न उसके नौकर हैं। फिर उन डाकुओं ने हम लोगों पर आक्रमण किया। हम भी कुछ देर तक लड़े, लेकिन उनका क्या सामना करते। मेरे कई साथी मारे गए और मैं भी घायल हो गया और मेरा घोड़ा भी। नितांत मैं जान बचाकर अपने घोड़े पर भाग निकला और डाकुओं की पहुंच से दूर हो गया। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मेरा घोड़ा भी थकन और घावों के कारण गिरकर मर गया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि माल असबाब जाता रहा, लेकिन जान तो बच गई। किंतु मैं नितांत अकेला और द्रव्यहीन था। ये डर भी था कि कहीं डाकुओं ने देख लिया तो बगैर जान से मारे न रहेंगे। इसलिए किसी तरह कपड़ों की पट्टी फाड़कर अपने घाव बांधे और एक ओर को चल दिया। शाम को एक पहाड़ की गुफा के पास पहुंचा और रात उसी गुफा में बिताई। सुबह को उठा, जंगली फल खाकर भूख मिटाई और चल पड़ा। कई दिन तक इसी तरह भटकता रहा। फिर एक बड़े नगर में पहुंच गया जो बड़ा सुशोभित लग रहा था। वहां एक नदी भी बहती थी, जिससे वह प्रदेश हरा भरा और धन धान्य से पूर्ण था। मैं नंगे और बिवाइयों से फटे पांव, बढ़े बालों और दाढ़ी तथा गंदे फटे वस्त्रों के साथ उस नगर में गया कि मालूम करूं ये कौन सा देश है और यहां से मेरा देश कितना दूर है। ये सोचकर मैं एक आदमी के पास, जो सरकारी लिपिक था और शहर में आने जाने वालों का हिसाब रखता था, गया। उसने मेरा वृत्तांत पूछा और मैंने सब कुछ जो मुझ पर बीता था उसे बताया। उसने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी, किंतु फिर उसने जो कुछ कहा उससे मेरे हृदय में शांति आने की जगह भय भर गया। उसने कहा कि तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया है, सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ के किसी और व्यक्ति को कुछ न बताना, क्योंकि यहाँ का बादशाह तुम्हारे पिता का शत्रु है और उसे तुम्हारा पता चला तो तुम्हारे साथ बुरी बीतेगी। मैंने उस बूढ़े लिपिक को बहुत धन्यवाद दिया
कि उसने मुझ पर दया दिखाई और मुझे खतरे से चेतावनी दे दी। मैंने उससे वादा किया, अब मैं यहाँ के किसी आदमी को अपनी सच्ची कहानी नहीं बताऊंगा। वह लिपिक यह सुनकर प्रसन्न हुआ। मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उसने अपने घर से खाना लाकर मुझे खिलाया और वहीं एक कोने में लेटकर थकावट दूर करने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। जब मेरे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आ गई तो मैं फिर उसके पास गया। उसने पूछा कि तुम्हें कोई हुनर ऐसा आता है जिससे तुम अपनी जीविका चला सको। मैंने साहित्य, काव्य, कला, व्याकरण, सुलेखन आदि की निपुणता की बात कही तो उसने कहा, यह सब यहाँ बेकार है। यहाँ विद्या की कोई पूछ नहीं। तुम्हें इस विद्या से एक पैसा भी यहाँ नहीं मिलेगा। उसने कहा कि तुम शरीर से तगड़े हो, तुम्हें चाहिए कि एक जांघिया पहनकर जंगल में चले जाओ और लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचा करो। उससे तुम्हें इतनी आय तो हो ही जाएगी कि किसी का आश्रय लिए बगैर अपना खर्च चला लो। कुछ दिन इसी प्रकार दुख उठाकर मेहनत करके समय बिताओ। आशा है कि इसके बाद भगवान तुम पर कृपा करेगा और तुम फिर सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर दूंगा कि तुम्हें एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दूं, मरता क्या ना करता। यद्यपि यह कार्य मेरे योग्य किसी प्रकार नहीं था, फिर भी मैंने यह करना स्वीकार कर लिया क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। दूसरे दिन लिपिक ने मुझे एक जांघिया, एक कुल्हाड़ी और एक रस्सा लाकर दे दिया और मेरा परिचय थोड़े से लकड़हारों से करा दिया और कहा कि इस आदमी को भी लकड़ी काटने के लिए साथ ले जाया करो। मैं लकड़हारों के साथ जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर उनका गट्ठा बनाकर शहर में ला बेचने लगा। मुझे एक गट्ठे का मूल्य एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। यद्यपि जंगल उस शहर से दूर था, तथापि नगर निवासी बड़े आलसी थे और श्रम करने के अभ्यस्त न थे, इसलिए लकड़ी शहर में बहुत महंगी मिलती थी। कुछ ही दिनों में मेरे पास काफी स्वर्ण मुद्राएं हो गईं, जिनमें से कुछ अपने उपकारी लिपिक को मैंने दे दी। इसी प्रकार मेरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन लकड़ी काटते काटते अपने साधारण स्थान से आगे बढ़ गया। आगे का जंगल मुझे और अच्छा लगा। मैंने एक वृक्ष काटा। जब उसकी डालें और तना काट चुका तो मैंने उसकी जड़ भी काटकर ले जानी चाहिए। कुल्हाड़ी चलाते चलाते मुझे एक लोहे का कड़ा दिखाई दिया और मिट्टी हटाई तो देखा कि कड़ा लोहे के दरवाजे में लगा है। मैंने जोर लगाकर उसे ऊपर उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। मैं रस्सा और कुल्हाड़ी सहित नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ा मकान था जिसमें ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे वह धरती के ऊपर बना हो। मैं आगे बढ़ता गया तो देखा कि सामने एक बारादरी है जिसके पाए संगे मूसा के बने हुए हैं और खंभे नीचे से ऊपर तक खालिस सोने के बने हैं। बारादरी में एक अत्यंत रूपवती स्त्री बैठी थी। मैंने उसे देखा तो ठगा सा रह गया। मैंने उसके निकट जाकर अभिवादन किया। स्त्री ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो, मनुष्य या जिन्न? मैंने सिर उठाकर कहा, हे सुंदरी, मैं मनुष्य हूं, जिन्न नहीं हूं। वह स्त्री शोक युक्त स्वर में बोली, तुम मनुष्य हो तो यहां मरने के लिए क्यों आए हो? मैं यहां 25 वर्षों से रह रही हूं और इस काल में तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य नहीं देख सकी। उस स्त्री के अनुपम रूप के साथ ही उसके स्वर की मधुरता का मुंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर तक मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली। कुछ देर में स्वस्थ होकर मैंने उस स्त्री से कहा, सुंदरी, मुझे तुम्हारा कुछ हाल नहीं मालूम, किंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे अतीव सुख मिला है और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया हूं। मेरी अतीव इच्छा है कि तुम्हें यहां से छुड़ा दूं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि तुम यहां सुखी नहीं हो। और मैंने अपना सारा जीवन वृत्त उस स्त्री के समक्ष वर्णन किया। मेरा पूरा हाल सुनने के बाद वह स्त्री ठंडी सांस भरकर बोली, शहजादे, तुम ठीक कहते हो, यह मकान जादू का है और यहाँ प्रचुर धन और समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी मुझे यहाँ रहना तनिक भी पसंद नहीं। तुमने आबनूस के द्वीपों के बादशाह अब्बू तैमुरस का नाम सुना होगा। मैं उसकी बेटी हूं। मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने भतीजे के साथ कर दिया। जब मैं शादी के बाद अपने पति के घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन्न ने उड़ा लिया। मैं भय के कारण लगभग 3 पहर तक अचेत रही। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस मकान में पाया। अब केवल उसी जिन्न के साथ मेरा उठना बैठना है। ये सारा धन और सुख सामग्री जो यहां दिखाई देती है मुझे कुछ भी संतोष नहीं दे पाती। हर 10वें दिन जिन्न यहां आता है और मेरे साथ रात बिताता है।
उसका विवाह पहले तो उसी की जाति की एक स्त्री से हो चुका है और वह अपनी स्त्री के भय से मेरे पास इससे अधिक नहीं रह पाता। 10 दिन के अंदर यदि किसी दिन मैं उसे बुलाना चाहूं तो उसका भी प्रबंध उसने कर दिया है। यदि मैं यह इधर रखा हुआ जादू का यंत्र छू दूं तो उसे खबर हो जाती है और वह आ जाता है। स्त्री ने आगे कहा, उस जिन्न को यहां से गए 4 दिन हो गए हैं। वह 6 दिन बाद फिर यहां आएगा। यदि तुम्हें यहाँ की सुख सुविधाएं और मेरा साथ पसंद है तो 5 दिनों तक यहाँ आराम से रह सकते हो। मैं तुम्हारा हर प्रकार से आदर सत्कार करूंगी और तुम्हें सुख पहुंचाऊंगी। मैं उसकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी कि ऐसी सुंदरी के साथ रहूं। मैंने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। वह मुझे एक स्नानागार तक ले गई। मैंने अंदर जाकर अच्छी तरह स्नान किया और बाहर निकला। वह मेरे पहनने के लिए जरी के वस्त्र ले आई। मैंने वह शाही पोशाक पहनी तो वह मुझे देखकर मुझ पर और भी कृपालु हो गई। फिर एक सजे हुए दालान में उसने मुझे एक सुनहरे कमख्वाब की मसनद पर बिठाया। फिर वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई और हम दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। दिन भर हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। रात के भोजन के बाद उसने अपने साथ मुझे सुलाया। सुबह होने पर उसने और भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और मेरे विशेष सत्कार के लिए पुरानी शराब की बोतलें ले आई। मैं बहुत सी शराब पीकर मदमस्त हो गया। मैंने उससे कहा, प्रिय, तुम 25 वर्षों से इस मकान में जिसे कब्र कहना चाहिए बंद हो। यह बात ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ यहां से निकल चलो और बाहर की ताजा हवा खाओ। इस दिखावे के ऐश आराम को छोड़ो, क्योंकि यह जादू से अधिक कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। वह सुंदरी बोली, ऐसी बातें जिह्वा पर भी ना लाना। तुम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हो वह मैं भूल चुकी हूं। मुझे यहीं रहने की आदत पड़ गई है। मुझे यहीं रहने दो। एक दिन छोड़कर जबकि वह जिन्न यहां आता है तुम बाकी 9 दिन यहां आराम से रह सकते हो। मुझे नशा चढ़ गया था। मैंने कहा, तुम उस जिन्न से इतना क्यों डरती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं इस जादू के यंत्र को मैं उसकी जादुई लिखावट के तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा। अपने जिन्न को आने दो। मैं भी तो देखूं उसमें कितनी ताकत है। मैंने निश्चय कर लिया है कि संसार के सारे जिन्नों का अंत कर दूंगा और सबसे पहले इसी जिन्न को मारूंगा जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। वह स्त्री भली भांति जानती थी कि मेरी मूर्खता का क्या फल होगा। उसने मुझे बहुत समझाया, हर तरह रोका, कस्में दी कि यंत्र को छुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि उस जिन्न की शक्ति को मैं जानती हूं, तुम नहीं जानते। मैं नशे में धुत था, इसलिए मैंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और ठोकर मारकर जादू के यंत्र को तोड़ डाला। यकायक ही सारा मकान कांपने लगा और एक महाभयानक शब्द हुआ। सारी रोशनियां बुझ गईं और अंधकार छा गया, जिसमें रह रहकर बिजली चमकने लगती थी। यह हाल देखकर मेरा नशा हिरण हो गया। मैंने सोचा कि वास्तव में मुझसे भयानक भूल हो गई। मैंने अब उस सुंदरी से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं। मैं तो वैसे ही दुखी थी। तुम्हारी जान को जरूर खतरा है और इसी से मैं अत्यंत व्याकुल हूं। तुमने खुद ही अपनी जान के लिए यह आफत मोल ली। अब यहां से तुरंत भागकर जान बचाओ। यह सुनकर मैं ऐसा बेतहाशा भागा कि अपनी कुल्हाड़ी और रस्सा भी वहीं भूल गया और गिरते पड़ते उस सीढ़ी तक आया जिससे उतरकर उस मकान में गया था। इतने में वह जिन्न भी अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां आ पहुंचा और गरजकर स्त्री से पूछने लगा कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। वह डर के मारे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है। मैंने इस बोतल से थोड़ी सी मदिरा पी ली थी। मुझ पर ऐसा नशा चढ़ा कि हाथ पांव काबू में न रहे। नशे की हालत में मैंने इस यंत्र पर पांव रख दिया जिससे यह टूट गया। जिन्न यह सुनकर और भी कुपित हुआ और बोला, तू झूठी, मक्कार और दुराचारिणी है। इस कुल्हाड़ी और रस्से को यहां कौन लाया है? स्त्री बोली, मैंने तो इन्हें अभी अभी देखा है। तुम भागते दौड़ते आए हो, इसीलिए तुम्हारे साथ लगी हुई यह चीजें आ गई होंगी। तुमने अपनी जल्दी में ध्यान न रखा होगा कि तुम्हारे पास कुल्हाड़ी और रस्सा भी है। इस पर जिन्न का क्रोध और भी बढ़ा। उसने स्त्री को भूमि पर पटक दिया और उसे निर्दयता से पीटने लगा और साथ में गालियां भी देने लगा। स्त्री तड़पने और रोने चिल्लाने लगी। उसका करुण क्रंदन मुझसे नहीं सुना जाता था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने स्त्री के दिए वस्त्र उतारे
और वही फटे पुराने लकड़हारों के वस्त्र पहन लिए जिन्हें पहनकर मैं पिछले दिन आया था। फिर मैं सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ गया। मैं अपने का बराबर कोसता जा रहा था कि मेरी मूर्खता और जिद्दीपन के कारण उसे बेचारी स्त्री पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। बाहर आकर मैंने फिर सीढ़ी के मुंह पर लोहे का दरवाजा रखा और उस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया। फिर मैंने पिछले दिन की जमा की हुई लकड़ियां किसी तरह बांधी और नगर में आकर लकड़ी का गट्ठा बेच दिया। फिर भी मैं बराबर सोच रहा था कि न जाने उस सुंदर स्त्री पर क्या बीत रही होगी। लकड़ी बेचकर जब मैं अपने निवास स्थान पर आया तो लिपिक मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम कल नहीं आए तो मुझे बड़ी चिंता हो गई थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के बादशाह को तुम्हारे यहाँ पर रहने की बात मालूम हो गई हो और उसने तुम्हें पकड़वा मंगाया हो। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सकुशल वापस गए हो। मैंने उसकी बातों पर उसे हृदय से धन्यवाद दिया, किंतु यह न बताया कि कल मेरे साथ क्या बीती थी। मैं अपने कमरे में चला गया और फिर उसी शोक में निमग्न हो गया कि मैंने अपने दुराग्रह से अपनी उपकारिणी स्त्री को कैसा दुख पहुंचाया, और अगर मैं वह यंत्र न तोड़ डालता तो उस राजकुमारी पर भी दुख न पड़ता और मैं 5 दिन बड़े सुख से रहता। मैं यह सोच ही रहा था कि लिपिक मेरे पास आकर कहने लगा कि एक बूढ़ा एक कुल्हाड़ी और रस्सा लेकर आया है और कहता है कि तुम शायद इन्हें जंगल में भूल आए थे, लेकिन वह इन चीजों को तभी वापस करेगा जब तुम बाहर चलकर उसे इनकी पहचान बताओगे। यह सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं भय के कारण सिर से पांव तक थर थर कांपने लगा। लिपिक ने मुझसे पूछा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? मैं अभी उसे उत्तर भी नहीं दे सका था कि कमरे की धरती फट गई और बूढ़ा जिन्न मेरे बाहर आने की राह न देखकर कुल्हाड़ी और रस्सी लिए वहीं आ गया। उसने मुझसे कहा, तू जानता है मैं कौन हूं? मैं ऐसा वैसा जिन्न नहीं हूं, स्वयं इब्लीस शैतान का दौहित्र हूं। तू जानता है कि इब्लीस सारे जिन्नों और दैत्यों का सरताज है। बोल, यह कुल्हाड़ी और यह रस्सा तेरे है या नहीं? मैं उसे देखकर ऐसा भयभीत हुआ कि मेरी वाक शक्ति ही समाप्त सी हो गई और मैं अचेत होकर गिरने लगा। जिन्न ने मेरे होश में आने की प्रतीक्षा नहीं की। वह मुझे कमर से पकड़कर ले उड़ा और 2 क्षण में ही मैं इतने ऊंचे पर्वत पर ले जाकर रख दिया जिस पर चढ़ने में महीनों लगते। फिर उसने पहाड़ की चोटी पर पांव पटका, इससे धरती फट गई। जिन्न मुझे लेकर उस गड्ढे में उतर गया और पलक झपकते ही मुझे उठाए हुए उस मकान में आ गया जहां मैंने राजकुमारी के साथ पिछला दिन बिताया था। यह देखकर मेरे दुख का पारावार न रहा कि राजकुमारी अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और अधमरी सी अवस्था में चीख पुकार कर रही थी। उस जिन्न ने कहा, देख, यह कुल्लटा तुझ पर मोहित है। स्त्री ने मुझ पर सरसरी निगाह डालकर कहा कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती, इससे पहले मैंने कभी इसे देखा ही नहीं। जिन्न बोला, तू झूठी है जो कहती है इसे कभी नहीं देखा, इसी आदमी के कारण तेरी जान जाएगी। स्त्री ने कहा कि तुम किसी न किसी बहाने से इसे मार डालना चाहते हो, इसी से मुझसे झूठ कहलवा रहे हो। जिन्न ने कहा कि अगर तू वास्तव में इससे अपरिचित है तो तलवार उठा और इसका सिर काट दे। राजकुमारी ने कहा, मुझसे तलवार कहां उठेगी, इसका अतिरिक्त यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण लूं। जिन्न ने कहा कि ऐसी हालत में भी तू इसे मारने से इनकार करती है, इसी बात से तेरा पापाचार सिद्ध हो जाता है। फिर जिन्न ने मुझसे पूछा कि तू इस स्त्री को जानता है या नहीं। मैंने जी में सोचा कि राजकुमारी स्त्री होकर भी इतना साहस दिखा रही है, मैं मर्द होकर यदि इसका भेद खोलूं तो इससे अधिक अशोभनीय क्या होगा। इसलिए मैंने भी कहा कि मैंने इससे पहले इस स्त्री को कभी नहीं देखा है। जिन्न बोला, अगर तू सच कहता है तो उठा तलवार और काट दे इसका सिर। मैं मन में सोचने लगा कि यह तो अत्यंत अनुचित बात होगी कि उस स्त्री को जो मेरे कारण इस दुख में पड़ी थी अपने हाथ से मारूं। स्त्री ने मुझसे संकेत से कहा कि तुम सोच विचार न करो, मेरी जान बचने ही की नहीं है, तुम अपने हाथ से मुझे मार डालो और इस प्रकार अपनी जान बचाओ, मुझे इसी में संतोष मिलेगा। किंतु मैं ऐसा न कर सका। मैं 2 पग पीछे हट गया और तलवार हाथ से फेंक कर जिन्न से बोला, तुमने मुझे बिल्कुल कायर पुरुष समझ लिया है कि तुम्हारे कहने भर से किसी अपरिचिता को मार डालूं। फिर इस सुंदरी की तो तुमने वैसे ही दुर्दशा कर रखी है, मैं इस पर क्या हाथ उठाऊं। तुम्हें अधिकार है कि जो चाहो वह करो, किंतु इस प्रकार का काम मुझसे न होगा।
जिन्न ने कहा, तुम दोनों ही मेरे क्रोध को निरंतर बढ़ा रहे हो। तुम शायद यह नहीं जानते कि मुझ में कितनी शक्ति है। ये कहकर उस अत्याचारी ने स्त्री के दोनों हाथ काट डाले। वह अधमरी तो पहले ही से हो रही थी, ये चोट खाकर तुरंत मर गई। मैं यह देखकर मूर्छित हो गया। कुछ होश आया तो मैंने जिन्न से कहा कि अब तुम मुझे भी मार डालो और अपना क्रोध शांत करो। जिन्न ने कहा, हम लोगों का नियम है कि जब किसी को व्यभिचार का दोषी पाते हैं तो उसका वध कर देते हैं। तुम पर मुझे व्यभिचार का संदेह भर है, इसलिए तुझे मारूंगा नहीं, किंतु मानव नहीं रहने दूंगा। अब तू कुत्ता, गधा, सुअर या जो भी पशु पक्षी बनना चाहे बता दे, मैं तुझे वही बना दूंगा। मैंने उसका क्रोध कुछ कम देखा तो बोला, जिन्हों के सरताज, मेरी प्रार्थना है कि एक भले आदमी ने अपने बुरा करने वाले के साथ जैसे उपकार किया था वैसे ही तू मुझे क्षमा कर दे और मुझे आदमी ही रहने दे। जिन्न ने कहा, यह भले आदमी का क्या किस्सा है? मैंने बताना शुरू किया। किसी नगर में दो आदमियों का घर एक दूसरे से लगा हुआ था। उनमें से एक पड़ोसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता था। भले मानस ने सोचा कि मकान छोड़कर कहीं जा बसूं, क्योंकि मैं इस आदमी के प्रति उपकार करता हूं और यह मुझसे वैर ही रखे जाता है। अतएव वह वहां से कुछ दूर पर बसे दूसरे नगर में एक अच्छा मकान खरीदकर, जिसमें एक अंधा कुआं भी था, रहने लगा। उसने फकीरों का बाना भी ओढ़ लिया और रात दिन भगवान के भजन में समय बिताने लगा। उसने अपने मकान में कई कक्ष बनवाए, जिनमें वह साधु संतों को ठहराता और भोजन दिया करता था। इससे वह नगर में बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग उससे मिलने को आने लगे। उसकी प्रसिद्धि शीघ्र ही बढ़ गई। दूर दूर से लोग आते और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए उससे निवेदन करते। उसके चमत्कारों की ख्याति उस नगर में भी पहुंची जहां वह पहले रहा करता था। उसके पुराने पड़ोसी को यह सुनकर और भी ईर्ष्या हुई। उसने निश्चय किया कि उसी के मकान में जाकर उसे मार डालूं। वह जाकर उसके घर पर मिला। संत पुरुष ने अपने पुराने पड़ोसी की बड़ी अभ्यर्थना की। ईर्ष्यालु व्यक्ति ने यह झूठ कहा कि मुझ पर एक विपत्ति पड़ी है, जिसके निवारण के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं, किंतु मैं इस कठिनाई को गुप्त रखना चाहता हूं और तुम अपने चेलों तथा अन्य साधुओं से कह देना कि जिस समय मैं और तुम बातें कर रहे हो, कोई अन्य व्यक्ति पास में भी ना आए। संत पुरुष ने ऐसा ही आदेश दे दिया। अब उस दुष्ट आदमी ने एक झूठ मूठ का लंबा किस्सा बनाया और संत पुरुष से कहने लगा। फिर उसने कहा कि हम लोग टहलते हुए ही इस किस्से का कहना सुनना पूरा करें। संत ने वह भी मान लिया। बात करते करते जब वे कुएं के पास आए तो दुष्ट मनुष्य ने संत को अचानक धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं चुपके से मकान से चलकर भाग खड़ा हुआ। वह अपने जी में बड़ा प्रसन्न था कि यह आदमी जिसकी प्रसिद्धि ने मुझे जला रखा है खत्म हो गया। किंतु उस संत पुरुष का भाग्य अच्छा था। उस कुएं में परियां रहती थीं, जिन्होंने उसके गिरने पर उसे हाथों हाथ उठा लिया और सुविधा पूर्वक एक जगह बिठा दिया। उसे चोट नहीं आई, लेकिन परियां उसकी दृष्टि से ओझल ही रही। वह संत पुरुष सोचने लगा कि इस दशा में मुझे लाने में भगवान की कुछ कृपा ही होगी। थोड़ी देर में उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे दो आदमी आपस में बातें करते हों। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है कि यह आदमी कौन है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं मालूम। पहले ने कहा, मैं तुम्हें इसका हाल बताता हूं। यह अत्यंत सच्चरित्र और शीलवान व्यक्ति है। इसने अपना नगर छोड़कर यहां रहना इसलिए शुरू किया कि इसे वहां अपने पड़ोसी से, जो इससे जलता था, उलझना न पड़े। इस नगर में ईश्वर की दया से इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई। इस ख्याति के कारण इसका पुराना पड़ोसी और भी जला और उसने इसे मार डालने का इरादा कर लिया। वह इसके घर आया और इसे बहाने से यहां लाकर कुएं में गिरा दिया। यदि हम लोग इसकी सहायता न करते तो यह मर ही जाता। पहले ने कहा, अब इसका क्या होगा? दूसरा बोला, सब अच्छा होगा। कल इस नगर का बादशाह इसके पास आकर इससे निवेदन करेगा कि यह उस बादशाह की पुत्री के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करे। पहले ने कहा, राजकुमारी को क्या रोग है? दूसरे ने कहा, राजकुमारी पर मैमून नामक जिन्न का पुत्र दिमदिम आसक्त है और वही उसके सिर पर चढ़ा रहता है, जिससे राजकुमारी हमेशा बीमार और बदहवास रहती है। उसके हटाने का उपाय बड़ा सरल है। इस संत के घर में एक काली बिल्ली है
जिसकी पूंछ की जड़ के पास एक श्वेत हिस्सा है। इस संत को चाहिए कि उस श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़कर अपने पास रखे। जब शहजादी इसके पास लाई जाए तो इसे चाहिए कि वे बाल आग में जलाकर उनका धुआं शहजादी की नाक में पहुंचा दे। इससे वह निरोग हो जाएगी और आगे भी दिन दिन कभी उनके पास नहीं फटकेगा। संत पुरुष ने परियों और उनके साथियों को यह बातचीत सुनकर भली प्रकार याद रखी। रात भर वह कुएं में रहा। सवेरे जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि कुएं की दीवार में ऊपर से नीचे तक मोखे बने हुए हैं। वह उनके सहारे थोड़ी ही देर में ऊपर आ गया। उसके शिष्य और भक्त जो रात भर उसे खोजते रहे थे, उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने उनसे कहा कि मैं संयोगवश कुएं में गिर गया था, लेकिन मुझे चोट नहीं आई। फिर वह अपने घर में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में काली बिल्ली घूमती फिरती उसके पास से निकली। संत पुरुष को कुएं में सुनी बातें याद थीं, इसलिए उसने बिल्ली को पकड़कर उसकी खाल के श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़ लिए और अपने पास रखे। कुछ काल के पश्चात नगर का बादशाह वहां आया। उसने अपनी सैनिक टुकड़ी बाहर छोड़ी और कुछ सरदारों के साथ मकान के अंदर आ गया। संत पुरुष ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया। बादशाह ने कहा, हे योगीराज, आप तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। संत पुरुष ने कहा, शायद आपकी बेटी अस्वस्थ है और उसके स्वास्थ्य लाभ की आशा ही से आपने मुझ अकिंचन की कुटिया को पवित्र किया है। बादशाह ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसी कारण यहाँ आया हूँ। अगर आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाए। संत पुरुष ने उत्तर दिया, आप अपनी बेटी को यहीं बुलवा लें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वस्थ हो जाए और आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। बादशाह यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके आदेश पर राजकुमारी को उसकी सेविकाओं के साथ वहां ले आया गया। शहजादी का चेहरा चादर से अच्छी तरह ढंका हुआ था ताकि उसे कोई देख न सके। संत पुरुष ने नीचे से चादर का इतना भाग उठाया कि नीचे रखी हुई अंगीठी से उठने वाला धुआं बाहर न जाए। फिर उसने 7 बाल अंगीठी में डाले। धुएं का राजकुमारी की नाक में पहुंचना था कि मैमून जिन्न का बेटा दिम दिम बड़े जोर से चिल्लाया और तुरंत भाग गया। जिन्न के जाते ही शहजादी होश में आ गई। वहां संभल कर बैठ गई और अपने को भली भांति छिपाकर पूछने लगी कि मैं कहाँ हूं और यहां मुझे कौन लाया है। बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और उसकी आंखें चूमने लगा। फिर उसने सम्मान स्वरूप संत पुरुष के हाथ चूमे और अपने सभासदों से राय ली कि इस संत पुरुष के उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं। सभासदों ने एकमत होकर कहा कि राजकुमारी का विवाह इसी संत पुरुष के साथ कर देना चाहिए। बादशाह को सभासदों की सलाह पसंद आई और उसने शहजादी का विवाह उसके उपकारकर्ता के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह का प्रमुख अंग मंत्री मर गया और बादशाह ने उसकी जगह अपने दामाद को नियुक्त कर दिया। इसके कुछ समय बाद बादशाह मर गया और चूंकि उस राजकुमारी के अतिरिक्त बादशाह के और कोई संतान नहीं थी, अतएव सभी सभासदों और सामंतों की सहमति से उसका दामाद ही राज्य का अधिकारी और नया बादशाह बन गया। एक दिन वह अपने सरदारों के साथ कहीं जा रहा था कि कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना शत्रु दिखाई दिया। नए बादशाह ने अपने मंत्री से चुपके से कहा कि उस आदमी को सहजता पूर्वक मेरे पास ले आओ ताकि वह भयभीत ना हो। बादशाह ने उससे कहा, मेरे मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर प्रसन्न हुआ हूं। तुमने मुझे पहचाना। वह दुष्ट उसे पहचानकर थर-थर कांपने लगा, किंतु बादशाह तो संत पुरुष ही था। उसने उसे 1000 अशर्फिया और कीमती कपड़ों की 20 गांठें भेंट में देकर उसे सुरक्षा पूर्वक उसके घर पहुंचा दिया। मैंने अपनी कहानी पूरी करके जिन्न से कहा कि उस नेक बादशाह ने तो अपने जानी दुश्मन के साथ यह सलूक किया और तुम मुझ पर तनिक भी दया नहीं करते, किंतु मेरी अनुनय का उस पर कोई प्रभाव न हुआ। उसने कहा, मैं तुझे जान से नहीं मार रहा हूं, लेकिन दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा जादू का खेल देख। यह कहकर उसने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर आकाश में इतना ऊंचा उड़ गया कि वहां से पृथ्वी एक बादल के टुकड़े जैसी लगती थी। फिर एक क्षण ही में मुझे एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले गया। वहां उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उस पर कोई मंत्र पढ़ा और बंदर हो जा कहकर वह मिट्टी मेरे ऊपर छिड़क दी
और गायब हो गया। मैं अपने को बंदर के रूप में पाकर अत्यंत दुखित हुआ। मुझे यह भी मालूम न था कि मैं कहाँ हूं और वहां से मेरा देश किस दिशा में और कितनी दूर है। खैर, मैं धीरे धीरे पहाड़ से उतरकर मैदान में आया और वहां भी मैंने सारा प्रदेश निर्जन देखा। अटकल से एक ओर को चलने लगा। एक मास के अंत में मैं समुद्र तट पर पहुंच गया। समुद्र बिल्कुल शांत था और तट से कुछ दूरी पर एक जहाज लंगर डाले खड़ा था। मैंने जहाज पर जाना ही उचित समझा। किनारे के एक पेड़ से दो टहनियां तोड़ी और उन्हीं के सहारे तैरता हुआ जहाज पर पहुंच गया। जहाज की रस्सी के सहारे मैं जहाज के अंदर पहुंच गया। जहाज में सवार लोग मुझे देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े कि जहाज में बंदर कैसे आ गया। वे लोग मेरे आगमन को अपशकुन समझे और मेरा वध करने की बात करने लगे। एक ने कहा, अभी लठ लाकर इसका सर फोड़ देता हूं। दूसरे ने कहा, नहीं, यह ऐसे नहीं मरेगा, मैं अभी तीर छोड़कर इनका अंत किए देता हूं। तीसरे ने मुझे समुद्र में डुबो देने की सलाह दी। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं कौन हूं। जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। अंत में सब ओर से निराश होकर जहाज के कप्तान के पास गया और उसके पांवों पर लौटने लगा। मैंने उसका दामन पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर चिंचियाने लगा, जैसे उससे प्राण रक्षा की भीख मांग रहा हूं। उसे मुझ पर दया आई और उसने मेरे त्रासदाताओं को डांट कर भगा दिया और कठोर चेतावनी दी कि इस बंदर को न तो कोई दुख दे और न कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे। उसने मुझे ऐसी सुरक्षा प्रदान की कि मुझे जहाज पर कोई दुख न हुआ। मैं यद्यपि बोल नहीं पाता था, तथापि समझता तो सब कुछ था और उसकी बातें समझकर ऐसे संकेत करता था कि उसका बड़ा मनोरंजन होता था। धीरे धीरे जहाज पर सवार सभी लोग मुझ पर कृपालु हो गए और मुझे प्यार करने लगे। 50 दिन की यात्रा के बाद जहाज एक बड़े व्यापार केंद्र में पहुंचा। यह बहुत बड़ा नगर था। उसमें बड़े बड़े मकान थे। मल्लाहों ने जहाज को बंदरगाह में ठहराया। कुछ समय में ही नगर के बड़े बड़े व्यापारी जहाज को देखकर व्यापार की आशा में उस पर पहुंच गए। जहाज पर उनके कई मित्र व्यापारी थे। ये मित्र आपस की बातें करने लगे और यात्रा का हाल कहने सुनने लगे, क्योंकि जहाज बहुत से देशों से घूमता हुआ आया था। नगर के व्यापारियों में कई ऐसे भी थे जो वहां के ऐश्वर्यवान बादशाह के दरबार में आते जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारा बादशाह तुम्हारे जहाज के यहाँ आने से बड़ा प्रसन्न हुआ है। इसका कारण यह है कि उसे आशा है कि तुम लोगों में कोई सुलेखक भी होगा। बात यह है कि हमारा मंत्री हाल ही में मर गया है। वह अत्यंत निपुण सुलेखा करता था। बादशाह गुणियों का बड़ा सम्मान करता है और चाहता है कि उस मंत्री जैसा सुलेखक उसे मिले। इसी चिंता में वह हमेशा रहता है। इसलिए उसने यह कागज भेजा है जिस पर सुलेखन के लिए रेखाएं खींची हैं। बादशाह चाहता है कि अगर कोई आदमी तुम में से काफी पढ़ा लिखा हो तो वह इस पर कुछ इबारत लिखे। उसने कसम खाई है कि वह उसी व्यक्ति को दिवंगत मंत्री का पद देगा जो उसकी भांति सुलेखन कर सकेगा। और अभी तक बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने देश में कोई ऐसा गुणी व्यक्ति नहीं मिल पाया है। यह सुनकर मैंने बादशाह के सरदार के हाथ से झपट कर वह कागज ले लिया। इस पर जहाज के सभी लोग, विशेषतः पढ़े लिखे व्यापारी, चीख पुकार करने लगे कि यह बंदर अभी इस कागज को चीर फाड़ कर समुद्र में फेंक देगा। किंतु जब उन्होंने देखा कि मैंने कागज बड़े ढंग से पकड़ा है तो सब चुप होकर देखने लगे। मैंने संकेत से कहा कि मैं इस पर लेखन कर सकता हूं। उन लोगों को मेरी बात पर क्या विश्वास होता और सब प्रयत्न करने लगे कि मुझे पकड़कर मेरे हाथ से कागज ले लें। किंतु जहाज के कप्तान ने उन्हें रोका और कहा, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर इसने कागज को खराब किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसे कड़ा दंड दूंगा। अगर उसने लिख लिया तो मैं अपने पुत्र की भांति इसे रखूंगा। मुझे मालूम है कि यह कागज को खराब नहीं करेगा। मैंने बराबर देखा कि यह दूसरे बंदरों जैसा नहीं है, अपितु अत्यंत बुद्धिमान है। कप्तान की इस बात पर सब लोग रुक गए और मैंने कलम लेकर 4 कविता पंक्तियां इतने सुंदर ढंग से लिखी जैसे कोई व्यापारी या अन्य नागरिक न लिख पाता। सरदार मेरा लिखा कागज बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने मेरे सुलेख को भी पसंद किया और मेरी कविता को भी। उसने सरदारों से कहा कि एक भारी खिलत सम्मान परिधान ले जाओ और उस आदमी को पहनाओ जिसने यह लिखा है, और एक बढ़िया घोड़ा भी घुड़साल से ले जाओ और उसे सम्मान पूर्वक सवार कराकर यहां ले आओ। सरदार
ये आज्ञा सुनकर हंस पड़ा। बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने कड़क कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें दंड का भय नहीं है? सरदार हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, यह लेख किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, एक बंदर ने इसे लिखा है। बादशाह ने कहा, क्या बक रहे हो, बंदर भी कहीं लिखता है? सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि इस कागज पर एक बंदर ही ने लिखा है। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा और उसने आज्ञा दी, मैंने ऐसा बंदर देखा क्या, सुना भी नहीं था। तुम लोग फौरन जाओ और उस बंदर को सम्मान पूर्वक सवार कराकर ले आओ। चुनांचे सरदार और राजसेवक फिर जहाज पर गए और कप्तान को उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। कप्तान मुझे भेजने को सहर्ष तैयार हो गया। उसने मुझे जरी के वस्त्र पहनाए और किनारे पर ले आया। वहां से घोड़े पर बैठकर राजमहल को चल दिया। महल में न केवल बादशाह ही मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, अपितु नागरिकों की बड़ी भीड़ भी सुलेखन करने वाले बंदर को देखने आई हुई थी। रास्ते में भी बड़ी भीड़ जमा थी और लोग कोठों और छतों से झांक झांक कर भी मेरी सवारी देख रहे थे। सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि बादशाह ने एक बंदर को मंत्री पद संभालने को बुलाया है। कुछ लोग इस बात पर हंस रहे थे और बादशाह का मजाक भी उड़ा रहे थे। मैं दरबार में पहुंचा तो देखा कि बादशाह सिंहासन पर बैठा है और सभासद और सरदार अपनी अपनी जगह खड़े हैं। मैंने दरबार के शिष्टाचार के अनुसार 3 बार कोर्निश भूमि तक हाथ ले जाकर प्रणाम करना की और एक और अदब से खड़ा हो गया। सभी उपस्थित जन मेरे इस व्यवहार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि बंदर ऐसा शिष्टाचार कैसे कर रहा है। खुद बादशाह को भी मेरी चाल ढाल देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कुछ देर में दरबार बर्खास्त हुआ। बादशाह के पास केवल मैं और उसका एक वृद्ध अधिकारी रह गए। हम दोनों बादशाह के आदेश पर उसके साथ महल के अंदर गए। बादशाह ने शाही भोजन मंगवाया और मुझे खाने का इशारा किया। मैं बड़ी तमीज के साथ खाना खाने लगा। जब भोजन समाप्त हुआ और बर्तन उठा लिए गए तो मैंने कलमदान की ओर संकेत किया। कलमदान मेरे पास लाया गया तो मैंने कुछ काव्य पंक्तियां बादशाह को धन्यवाद देते हुए रची और उन्हें सुंदर ढंग से कागज पर लिख दिया। बादशाह को यह देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता और अधिक हुई। उसने मुझे एक पात्र मदिरा से भरकर दिलवाया। उसे पीकर मैंने एक और कविता अपने दुर्भाग्य के बाद मिलने वाले सौभाग्य के संबंध में लिख दी। अब बादशाह ने शतरंज मंगाई और इशारे से पूछा कि क्या इसे खेल सकते हो। मैंने स्वीकारात्मक रूप से अपने सिर पर हाथ रखा। पहली बाजी बादशाह ने जीती और दूसरी और तीसरी मैंने जीत ली। बादशाह को इस पर झुंझलाहट होने लगी कि वह एक बंदर से हार गया। मैंने फिर एक काव्य रचकर कागज पर लिख दिया जिसका आशय था कि 2 योद्धा दिन भर आपस में युद्ध करके शाम को मित्र बन जाते हैं और रात को युद्ध भूमि में सोते रहते हैं। इस बात से बादशाह का आश्चर्य अत्यधिक बढ़ गया। उसने सोचा कि ऐसा बंदर जो मनुष्य से बढ़कर बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी प्रदर्शित करे कभी देखा सुना नहीं गया। उसने यह बात अपने सभासदों से कही तो उन्होंने उसका समर्थन किया। अब बादशाह ने चाहा कि मुझे अपनी रानी और अपनी पुत्री को भी दिखा दे। उसने खोजों के सरदार को आज्ञा दी कि आदमियों को हटाकर बेगम साहबा और शहजादी को यहां ले आओ। बेगम तो साधारण रूप से आई, लेकिन शहजादी ने जो मुंह खोले आई थी, मुझे देखकर नकाब डाल लिया और बाप से बिगड़कर बोली कि आपको क्या हो गया है कि अपरिचित पुरुष के सामने मुझे मुंह खोले हुए बुला लिया। बादशाह ने कहा, तुम्हारे होश हवास तो ठिकाने हैं। यहाँ कौन मर्द है सिवाय मेरे, और मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे सामने तो तुम्हें मुंह खोलकर आना चाहिए, और तुम हो कि खुद गलती पर हो और मुझे दोष देती हो। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं है। यह एक बड़े बादशाह का पुत्र है और जादू के कारण इस दशा को पहुंचा है। इब्लीस के ढेवते ने, जो एक शक्तिशाली जिन्न है, पहले आबनूस के द्वीप के बादशाह अब्बू तैमुरस की बेटी की हत्या कर दी, फिर इस शहजादे को अपने जादू से बंदर बना दिया। फिर बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुझसे पूछा कि क्या यह बात ठीक है। मैंने सर पर हाथ रखकर इशारे से कहा कि शहजादी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अब बादशाह ने शहजादी से पूछा कि तुम्हें यह सब किस्सा कैसे मालूम हुआ। उसने कहा, आपको याद होगा कि जब मेरा दूध छुड़ाया गया था तो मेरी देख रेख और पालन पोषण के लिए एक बुढ़िया रखी गई थी।
वह जादू टोनों में पारंगत थी। उसने मुझे इस विद्या के 70 अंग सिखा दिए। अब मुझ में इतनी शक्ति है कि चाहूं तो आपका सारा देश उठाकर समुद्र में फेंक दूं। जो व्यक्ति जादू के जोर से मनुष्य के बजाय किसी अन्य जीव को देह धारण कर लेते हैं, मैं उन्हें तुरंत पहचान लेती हूँ। और मुझे यह भी मालूम हो जाता है कि किसके जादू से यह हुआ है। इसीलिए मैंने इसे पहली ही नजर में पहचान लिया कि यह बंदर नहीं है, बल्कि राजकुमार है। बादशाह ने कहा, बेटी, तुम इतनी गुणी हो, यह मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन क्या तुम में इतनी शक्ति भी है कि इसे अपनी पहली देह में दोबारा पहुंचा दो? राजकुमारी ने, जिसका नाम मलिका हसन था, कहा, निःसंदेह मुझ में ऐसी शक्ति है। बादशाह ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा बड़ा आभार मानूंगा और इस राजकुमार को अपना मंत्री बनाकर तुम्हारे साथ इसका विवाह कर दूंगा। शहजादी ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने सामान में से एक छड़ी मंगवाई, जिस पर हिब्रू और मिस्री भाषा में कुछ अक्षर खुदे थे। फिर उसने अपने पिता से कहा कि आप लोग कुछ दूरी पर सुरक्षा पूर्वक बैठें। हम लोगों ने ऐसा किया तो शहजादी ने कक्ष की भूमि पर छड़ी से एक बड़ा गोला खींचा और हिब्रू और मिस्री भाषाओं के कुछ मंत्र पढ़ने लगी। इसके पश्चात वह घेरे के अंदर चली गई और कुरान शरीफ की कुछ आयतों का पाठ आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में घटाटोप अंधेरा छा गया। हमें मालूम हो रहा था जैसे प्रलय काल ही आ गया है। हम लोग क्षण प्रतिक्षण भयभीत होते जा रहे थे। इतने में हमने देखा कि इब्लीस का ढेवता जिन्न एक शेर के रूप में गरजता हुआ आ गया। शहजादी ने कहा, दुष्ट, तुझे चाहिए था कि मेरे बुलाने पर मेरे पास विनय पूर्वक आता। तेरी यह हिम्मत कि मुझे डराने को यह रूप रखकर आया है। शेर बोला, मनुष्यों और जिन्हों में समझौता हुआ था कि एक दूसरे के मामलों में दखल न देंगे, तूने उस समझौते को तोड़ा है। शहजादी बोली, तूने पहले वह समझौता तोड़ा है। शेर ने गरज के कहा कि तेरी इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूं जो तूने मुझे यहां आने की तकलीफ देकर की है। यह कहकर वह मुंह फाड़कर शहजादी की ओर झपटा। वह होशियार थी, उछल कर पीछे हट गई और अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और उसे मंत्र करके फेंक दिया। वह बाल तलवार बन गया और उसने शेर के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन यह टुकड़े गायब हो गए और सिर्फ सिर रह गया, जो बिच्छू बन गया। अब शहजादी ने सांप का रूप धारण किया और उस पर टूट पड़ी। बिच्छू थोड़ी ही देर में घबराकर पक्षी बन गया और आसमान में उड़ गया। शहजादी भी उक्काब बनकर उसके पीछे पड़ गई। उड़ते उड़ते दोनों हमारी दृष्टि से छुप गए। कुछ ही देर में हमारे सामने की भूमि फट गई और उसमें से 2 बिल्लियां लड़ती हुई निकली। एक काली थी, दूसरी सफेद। कुछ देर तक वे दुम खड़ी करके चीखती रहीं। फिर काली बिल्ली भेड़िया बनकर सफेद बिल्ली पर झपटी। सफेद बिल्ली कोई उपाय न देखकर कीड़ा बन गई और तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर उसमें लटके अनार के अंदर घुस गई। वह अनार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एक घड़े का आकार का हो गया। फिर वह पेड़ से अलग हो गया और हवा में इधर उधर लहराने लगा। कुछ देर में वह अनार जमीन पर गिरकर फट गया और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए। उसमें से सैकड़ों दाने पृथ्वी पर गिरकर फैल गए। अब वह भेड़िया तुरंत एक मुर्गा बन गया और उसने अनार के बिखरे हुए दानों को जल्दी जल्दी चुनना शुरू कर दिया। जब वह सारे दाने खा चुका तो हम लोगों के पास आया और जोर से बांग देने लगा, जैसे पूछता हो कि कोई दाना रह तो नहीं गया। वह स्वयं भी इधर उधर दौड़कर देखने लगा। एक दाना नहर के किनारे पड़ा था। मुर्गा दौड़ा कि उसे भी खा ले, लेकिन वह दाना लुढ़कता हुआ नहर में गिर गया। नहर में गिरकर वह दाना मछली बन गया। मुर्गा भी उसके पीछे नहर में कूद गया। कुछ देर तक दोनों आंखों से ओझल रहे। फिर बड़े जोर की चीख पुकार हुई, जिससे हम लोग बहुत डर गए। फिर देखा कि जिन्न और शहजादी दोनों अग्निपुंज हो गए हैं और एक दूसरे की ओर लपटें फेंक रहे हैं, जैसे कि आपस में लड़ाई कर रहे हों। ऐसा मालूम होता था कि हर तरफ आग ही आग फैली है। हम इस डर से कांपने लगे कि यह आग हमें तो क्या सारे देश को भून कर रख देगी। इससे भी भयानक एक समय आया जब जिन्न शहजादी से लड़ना छोड़कर हमारी ओर झपटा और हमारी ओर लपटें फेंकने लगा। लेकिन शहजादी भी झपट कर आई। उसने जिन्न को दूर हटा दिया और हमें और सुरक्षित स्थान पर कर दिया। फिर भी इतनी देर में खोजा जलकर भस्म हो गया। बादशाह का मुंह झुलस गया और मेरी दाईं आंख में एक चिंगारी पड़ गई, जिससे मेरी वह आंख फूट गई। इतने में हम लोगों ने बड़ी जोर का जय घोष सुना। शहजादी मलिका हसन
अपने साधारण शरीर में आ गई और जिन्न राख का ढेर होकर दिखाई देने लगा। फिर शहजादी ने एक गुलाम से पानी मंगवाया और उसे अभिमंत्रित कर मुझ पर छिड़का और बोली, अगर तू जादू के जोर से बंदर बना है तो फिर से अपनी पहली काया में आ जा और पहले की तरह मनुष्य बन जा। उसके इतना कहते ही मैं पहले जैसा बन गया। सिवाय दाईं आंख फूटने के मुझे और कोई हानि नहीं हुई। मैंने चाहा कि शहजादी को इस उपकार पर धन्यवाद दूं, किंतु शहजादी ने इसका अवसर नहीं दिया। वह बादशाह की तरफ मुंह करके बोली, यद्यपि मैंने जिन्न को भस्म कर दिया है, लेकिन मैं भी बच नहीं सकूंगी। हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बताया, यह अग्नि युद्ध बड़ा भयानक होता है। इसकी आग कुछ क्षणों में मुझे भस्म कर देगी। जब मैं मुर्गा बनी थी, उस समय अगर अनार का आखिरी दाना, जिसमें जिन्न ने स्वयं को छुपा रखा था, मेरे अंदर पहुंच जाता तो जिन्न उसी समय खत्म हो जाता और मुझे कोई हानि न पहुंचती। किंतु वह बचकर फिर मुझसे युद्ध करने के योग्य हो गया। अब विवश होकर मुझे अग्नि युद्ध पर उतरना पड़ा। जिन्न ने यह तो समझ लिया कि मैं जादू में निपुण हूं और उस पर भारी पड़ती हूं, फिर भी वह अंत समय तक प्राणपण से युद्ध करता रहा। मैंने उसे जलाकर भस्म तो कर दिया, लेकिन इस आग से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाऊंगी। बादशाह ने रोकर कहा, बेटी, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारे बगैर हम लोग क्या करेंगे? देखती नहीं कि खोजा मर गया है, मेरा मुंह झुलस गया है, और यह शहजादा जिसका तुमने इतना उपकार किया है, दाईं आंख से काना हो गया है। बादशाह इस तरह सिर धुन रहा था और मैं भी रो पीट रहा था कि शहजादी ने चिल्लाना शुरू किया, हाय जली, हाय मरी। और देखते ही देखते वह भी जलकर जिन्न की तरह राख का ढेर हो गई। दूसरे फकीर ने आंसू बहाते हुए जुबैदा से कहा कि हे सुंदरी, उस समय मुझे जितना दुख हुआ वह वर्णन के बाहर है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं बंदर तो क्या कुत्ता भी हो जाता और आजीवन वैसा ही रहता, तो भी इस बात से अच्छी बात होती कि ऐसी गुणवती राजकुमारी जिसने मुझ पर इतना एहसान किया, इस तरह जान से हाथ धोए। बादशाह भी अपनी बेटी के दुख में इतना रोया पीटा कि बेहोश हो गया। मुझे भय लगने लगा कि ऐसा न हो कि इस दारुण दुख से उसकी जान चली जाए। चारों ओर हाहाकार होने लगा और राजमहल में प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। राजमहल के सारे सेवक और बादशाह के सरदार दौड़े आए और भांति भांति के यत्न करके उसे होश में लाए। मैंने सभी लोगों के आगे पूरा वृत्तांत रखा। फिर राजसेवक बादशाह को उठाकर उसके शयन कक्ष में ले गए। सारे नगर में यह समाचार फैल गया और हर जगह रोना पीटना मच गया और हाहाकार के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दिया। उन लोगों ने 7 दिन तक शहजादी के लिए शोक किया और उनके देश में मातम की जो जो रस्में होती थी सभी पूरी की। अंत में जिन्न की राख के ढेर को हवा में उड़ा दिया गया। शहजादी की भस्म को एक बहुमूल्य रेशमी थैले में भरकर दफन कर दिया गया और उस पर समाधि बना दी गई। बादशाह शहजादी के दुख में बीमार पड़ गया। 1 महीने में वह स्वस्थ हुआ। फिर उसने मुझे बुलाया और कहा, शहजादे, तेरे कारण मुझ पर असहनीय दुख पड़े हैं। मेरी प्यारी बेटी तेरे ही कारण भस्म हो गई। मेरा विश्वासी खोजों का सरदार जलकर मर गया और मैं भी मरते मरते बचा। तेरा स्वयं इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं देता, किंतु तेरा आगमन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और तू जहां रहेगा मुसीबत आएगी, इसलिए मैं तुझे यहां रहने की अनुमति नहीं दे सकता। तू तुरंत यहां से मुंह काला कर। अगर तू यहां थोड़ी देर तक भी दिखाई दिया तो मैं स्वयं को न संभाल सकूंगा और तुझे कठोर दंड दूंगा। इसी प्रकार वह बहुत देर तक बकता झकता रहा। मैं सिर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा। मैं कह भी क्या सकता था। बादशाह के चुप होते ही मैं उसके सामने से हट आया और महल से बाहर निकल गया। नगर में भी मुझे चैन न मिला। नगर निवासी शहजादी के शोक में विह्वल थे और मुझे ही उसकी मृत्यु का कारण समझकर जहां मुझे पहचानते मुझे मारने के लिए झपटते थे। मैंने विवश होकर अपनी जान बचाने के लिए दाढ़ी, मूछें और भव्य मुड़वा डाली और फकीरों के से वस्त्र पहन लिए और वहां से चल दिया। नगर से बाहर आकर भी मैं पश्चाताप की आग में बराबर जलता रहा और अपने जीवन को धिक्कारता रहा, जिसके कारण 2-2 रूपसी राजकुमारियां काल कवलित हुई। इसी दशा में मैं बहुत समय तक देश देश फिरता रहा, लेकिन मेरा ठिकाना कहीं न लगा। अंत में मैंने सोचा कि बगदाद नगर में जाऊं और अति दयाशील खलीफा हारून रशीद से अपनी व्यथा गाथा का वर्णन करूं। संभव है वे मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई उचित प्रबंध कर दें। मैं आज शाम ही को इस नगर में पहुंचा। सबसे पहले इस फकीर से,
जिसने अभी अभी अपना हाल कहा है, मेरी भेंट हुई। आपके यहाँ हम कैसे आए, यह बताना मुझे जरूरी नहीं है, क्योंकि वह पहला फकीर बता ही चुका है। जब दूसरा